Yeah. Sir, 1 minute, please. बता दीजिएगा मुझे जब आप लोग रेडी हैं, then we can start. जल्दी करो ना। Okay, can we start now? सब लोग आ गए या भी वेट करना? ओके, तो तब तक मैं आपको प्लान समझा देता हूँ जो हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं. ओके, तब तक हमारे ये कुछ सेशंस हो चुके हैं. मॉड्यूल 1 हमने किया, आपके पास में मेरे ख्याल से सारे सेशन प्लान पूरा होगा. आज जो हम बात करेंगे दैट इज डिसाइडिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस. मॉड्यूल 2 पे हैं हम यहाँ पर. हमारे दो बीच में एक्स्ट्रा सेशन हुए. एक हमारा असाइनमेंट्स को लेकर हुआ था और दूसरा भी हमारा गोल क्लैरिटी को लेकर हुआ कल जो था 1-to-1. ठीक है, तो 1-to-1 को मैं एक डिफरेंट कलर कोड दे देता हूँ ताकि हमें याद रहेगा कि दिस इज 1-to-1 और ये एक्स्ट्रा सेशंस हैं. सो आज हम बात करेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन की. डिसाइडिंग ए प्रोडक्ट, आपने क्या प्रोडक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट के बाद में उस प्रोडक्ट का प्लान क्या होना चाहिए, कैसे हम ग्रो करते हैं उस प्रोडक्ट को, और कैसे हम थोड़ा अलग होने की कोशिश करते हैं. तो आज का ये हमारा एजेंडा है. I hope you are all able to see my screen. Yes, sir. Okay. देखिए, तो आज हम बात करेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन की. आपको लग रहा होगा भारी भारी वर्ड्स हैं. देखिए, कई बार हमें वो वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं. आपको मैं हिंदी में भी समझाई देता होता हूँ, लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप इस तरह आप ढूंढ भी पाएंगे इस वर्ड के बारे में, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो इसी वर्ड से ही, इन्हीं टर्म से मिलेगी, है ना. तो अगर माना हम कुछ और टर्म से जाने, दुनिया किसी और टर्म से जानती है, तो बात बनेगी नहीं. हमें दुनिया की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपको ये मटेरियल मिलेगा. अभी सही नेट पे ढूंढेंगे, कुछ भी करेंगे. तो वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ नहीं होता. अभी हम समझते हैं किस तरह से. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ओके, देखिए, हर जो एंटरप्रेन्योर होता है या जो भी कोई बिजनेस करता है, उसको एक क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में बड़ा क्लियर रखना चाहिए और हमेशा अपने आप से पूछता रहना चाहिए. और आपसे हो सके तो ये वाई मी जो है, आप लिख करके कहीं ऐसी जगह पेस्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको रोज दिखे, शीशे के सामने या कहीं पर भी. ये आपके पास में बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, वाई मी. बाय मी का मतलब होता है कि सारी दुनिया को छोड़ करके कोई आपसे ही प्रोडक्ट क्यों लेगा. ठीक है, जैसे कल मैं पाकिज़ा मैम के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जो भी करते हैं. तो मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन था कि एम्ब्रॉयडरी तो और लोग भी करते होंगे, ठीक है. तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि अगर 2 3 4 दुकानें आसपास हैं, ठीक है, ऑफलाइन वर्ल्ड में, और ऑनलाइन वर्ल्ड में तो वेबसाइट्स हैं. आपको मालूम है, हमें कुछ भी लेना होता है, हमें अगर कुछ सेलफोन भी लेना है या कोई कपड़े भी लेने हैं, तो हम जाके 3 4 वेबसाइट्स में जाकर के उसको ढूँढते हैं. ऐसे ही करते हैं ना, आपका बिहेवियर पैटर्न भी ऐसे ही होगा. आप अमेज़न.com पे जाते होंगे, .in है आजकल तो, अमेज़न पे जाते होंगे, फ्लिपकार्ट पे में भी, और कोई वेबसाइट है मिंत्रा पे, 3 4 जगह हम उसको देखते हैं, प्राइस भी कंपेयर करते हैं, और चाहे ₹10 सस्ता भी कहीं पे मिल रहा होगा सेम प्रोडक्ट, तो हम वहाँ से ले लेते हैं. ऐसा ही होता है ना? तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आपने जिस भी साइट से लिया, वहाँ पे इस वजह से लिया कि उसके पैसे कम थे. ठीक है, तो एक ये रीज़न है कि कोई आपके पास में क्यों आएगा, आप कहें कि हम कम पैसे में बेचते हैं. लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, कम पैसे में बेचना आसान नहीं होता है. कम पैसे में बेचने से कई बार क्या होता है, हम अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो माइनस कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हरिप्रिया मैम अगर ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करेंगी,
तो एक रेट जो होगा ट्यूशन का, माना कि 2,000 रुपये महीना है या 4,000 रुपये महीना है, 5,000 रुपये महीना, एक रेट होता है। उस 5,000 रुपये महीने में आप हफ्ते में 3 क्लासेस देंगे, कोई डाउट सेशंस होंगे, वो सब करेंगे, तो ये एक स्टैंडर्ड मार्केट रेट हो सकता है, जो भी होगा 2, 4, 5,000, 10,000 जो भी है। अब आप रेट से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो देखिए आपको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा अगर आप सस्ता ही बेचेंगे तो आपके प्रोडक्ट को लोग ऐसा सोचेंगे कि ये अच्छा है, लेना चाहिए। हमारी मेंटेलिटी होती है, हम खुद आप सस्ता सामान नहीं लेना चाहते ना। आप भी तो देखते हो, प्राइस हाई होता है, कभी उस पर डिस्काउंट लगता है तो हम ले लेते हैं, लेकिन एक प्राइस कम होता है किसी प्रोडक्ट का और काफी कम हो अगर, तो हमें डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ठीक भी है कि नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम प्राइस कम करके अच्छा ही इंप्रेशन पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। ठीक है, तो प्राइस एक चीज है, फिर एक होता है क्वालिटी, कि क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसलिए कोई हमसे लेगा। ठीक है, या फिर जैसे कल बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से किन से बात हो रही थी, मैं भूल गया नाम, शायद साजिया से। वो कह रही थी कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगी अपना, तो रेस्टोरेंट इतना बढ़िया होगा, उसकी टेबल, उसकी चेयर, उसका जो है एनवायरनमेंट, उसका म्यूजिक, वो सब इतना अमेजिंग होगा कि यंग लोग बहुत आना चाहेंगे हमारे पास में। तो एक ये भी एक जो है अलग आपने बात की। तो ये रीजंस हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ नहीं होता है, कोई रीजन क्या है किस वजह से कोई आपके पास आएगा। आप कहेंगे अरे वो भी दुकान है, हमारी भी दुकान है एक जैसी है, कोई बात नहीं, कोई आ जाएगा। ऐसे में नहीं, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर सब्जी भी आप बेच रहे हैं तो आपके पास कोई क्यों आएगा। अभी दिल्ली में पैंडेमिक में क्या हुआ कि अब सब कुछ बंद हो गया जैसे, तो कुछ लोग वापस गांव जाने लगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग गए, तो एक लड़का था, उसने भी सोचा मैं गांव जाऊं पहले, तो फिर उसको लगा कि मैं क्या करूं, कुछ मैं लोगों, उसने देखा काफी सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको लगा ये खाना तो जो सबको खाना ही है, तो कहीं ना कहीं आके लेंगे, और उसको भी एसेंशियल सर्विसेज में माना जाता है, सरकार उसके लिए सुबह शाम आपको टाइम देती है कि उस समय जाके आप घर का सामान ले सकते हैं। तो उसने कहा चलो मैं सब्जी दुकान खोल लेता हूँ। फिर उसको आया कि मैं सब्जी दुकान खोलूंगा तो कोई क्या गारंटी मेरे पास ही कोई आएगा। तो उसने थोड़ा अपने आसपास सर्वे किया। वो खुद एक नॉर्थ ईस्ट का मणिपुरी लड़का था शायद, उसने, और वो सब्जी से उसको कोई बैकग्राउंड नहीं था। उसने बस सोचा ऐसे कि ऐसा हो सकता है। फिर उसने देखा कि कई सारे मणिपुरी फैमिलीज हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की फैमिलीज हैं यहाँ पे, जो कि रह रही है दिल्ली में, उस एरिया में ही रह रहे हैं, काफी लोगों को जानता था। तो उसने उसकी लिस्ट बनाई। फिर उसको लगा कि अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि वहां के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो हो सकता है वो वहां अपने घर की सब्जियां मिस करते हो, जो खाना वाना वहां मिलता है उस तरह की खाना बनाना चाहते हो उसको मिस करते हो। तो उसने कहा अगर मैं किसी भी तरह कोई सोर्स कर सकूं कि मेरे को मणिपुर में जो सब्जियां होती हैं वो वाली मुझे यहाँ मिल जाए, तो सारे मणिपुर के जो लोग हैं मेरे पास ही आएंगे सब्जी लेने के लिए, वो इधर उधर नहीं जाएंगे अब। ठीक है ना। तो और इधर दूसरे लोग जो हैं वो भी अगर चाहें तो वो नहीं लेंगे शायद, क्योंकि ये मणिपुरी खुद है, इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसको लोग जानेंगे, हो सकता है लोकल भाषा में बात कर ले, उनसे एक रिलेशनशिप भी बना ले। तो इसके पास आने का रीजन क्या हो गया, कोई बताएगा मुझे, क्यों कोई आएगा इस मणिपुरी लड़के के पास? अब क्या क्या रीजन हो गए इसके फेवर में, बताइए एनीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो भी मणिपुर का ही है, ये तो वो भी बाहर तक मणिपुर का है, पता तो है। एक वैसी क्रेडिबिलिटी हुई, लोग उसको फेथ ज्यादा करेंगे। ओके, और Yes. बताइए और क्या क्या उसके और फेवर में कुछ जाती है यहाँ चीजें। पे है, लाइक वो अगर यहाँ पे दिल्ली में रह के मणिपुर की सब्जियां ला रहा है यहाँ पे उनके लिए, तो ये भी एक क्वालिटी हो गई ये उसकी, भी क्वालिटी है, लाइक क्योंकि उनको वो डिफरेंट। मिलती नहीं है, हाँ, उनको अच्छा लगेगा, वो लोगों अपने से बच्चों डिफरेंट बनाना चीजें खिलाएंगे कि भैया देखो हमारे यहाँ ऐसी चीजें होती हैं। हाँ जी। है ना, एक ये धीरे हो धीरे गया। वो एक कंफर्ट लेवल बनाएंगे उसके अपने लोगों के साथ, एंड देन स्लोली ही विल बिल्ड अप अ ट्रस्ट आल्सो। एग्जैक्टली, ट्रस्ट तो पहले दिन से हो गया, शक्ल देखते ही लोगों को ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, यू नो ही हैज एन एडवांटेज। तो दो तीन चीजें फेवर में हैं, एक इनकी शक्ल हो गई, एक उनका जो बिलोंगिंगनेस हो गई, एक ये फैक्ट हो गया कि सब्जियां लेकर के आ रहे हैं। तो अब ये तीन चार चीजें इतनी सॉलिड हो गई कि कोई आसपास नहीं जाएगा, और कोई दूसरा होगा वो उसको जरूरत भी नहीं है, वो कहेगा यार मैं 100-150 मणिपुरी बाकी। तो दैट व्हाट आई वांट टू से इज यहाँ पे सबके लिए जगह है। थोड़ा सा डिफरेंट होने से हम सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो हमें अलग होना पड़ता है थोड़ा सा। ओके, तो ये वाई मी बहुत जरूरी है, और हर इंसान का अपना एक वाई होता है, क्योंकि उसके पास आएगा। जब मैं पूछता हूँ कि आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है, या आप किस तरह से लोगों को कंफर्टेबल बना देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपना माइक प्लीज आपको थोड़ा म्यूट कर लेंगे, किसी का माइक चालू है। ठीक है, ग्रास अकेडमी का ही था। ओके फाइन। तो आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट, आपको सबको समझ में आ गया कि ये कितना जरूरी है, वाई मी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत जरूरी है। Yes. हमको बड़े क्लियर रीजन चाहिए कि कोई हमारे पास में क्यों आएगा। Yes. क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, हमें लगता है कि हम वो अकेला बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आसपास कोई है नहीं, और हो सकता है कि वाकई में ना हो, कोई कंपटीशन ना हो। लेकिन ये अब ध्यान से बात मान के समझ के चलिए कि जिस दिन आप बिजनेस शुरू करते हैं
तो वो बहुत सारे और लोगों को भी हिम्मत देता है। कितने सारे लोग आपको जानते होंगे, आपके आसपास देखते होंगे, लेकिन जिस दिन मानसी ने अपना कोई योगा शुरू कर दिया या जिस दिन नाहिद ने अपना जैरअप शुरू कर दिया, तो 4 लोग और भी होंगे, तो ये तो हम भी कर सकते हैं, वो भी आ जाएंगे देर सवेर। तो ऐसे टाइम में जब सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपके अंदर क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या खास चीज है कि कोई आपके पास है और किसी और के पास ना है। कई बारी सब कुछ सेम होने के बावजूद भी हम अमेजन से जाके खरीदते हैं। मैं अगर 10 रुपए महंगा भी हो ना, वहां से 50 रुपए महंगा भी हो, तो भी मैं अमेजन पे जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार यहां से अगर लिया तो मेरी परचेज सेफ है, मुझे मजा आता है, जो एक्सपीरियंस है ना वहां से लेने का, वो ज्यादा बढ़िया। अगर माना एक जीन्स आपको चाहिए और वो जो है लोकल शॉप में भी पास में आपके मिल रही है या मॉल में भी मिल रही है, तो हो सकता है आप मॉल जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, मजा आता है। वहां गए, हमने जीन्स लिया, मॉल में आसपास हो सकता है थोड़ी आइसक्रीम भी खा ली, कुछ और कर लिया, एक आउटिंग छोटी सी होगी एक बच्चों के साथ में, मजा आता है ज्यादा। तो कभी कभी एक्सपीरियंस जो है अपने आप में, वो भी एक डिफरेंशिएटर है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज क्रिएट करनी है कि क्यों हमारे पास कोई आए। अब चाहे वो हमारी क्वालिटी हो, चाहे हमारी वो प्राइसिंग हो, चाहे हमारा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी अपनी इंडस्ट्री में देखिए, चाहे स्वाद हो, कई बार अब जैसे मसालों की बात हो रही थी कल, somebody was talking about मेरे ख्याल से गुलशना मैम या पता नहीं कोई और बात कर रहे थे कि मसाले के बारे में। तो अगर वो मसाले जो है इतना स्वाद आपके खाने में डाल देते हैं, तो वही अपने आप में कमाल की चीज है कि वो मसाले डालने से स्वाद ही अलग हो जाता है। तो आप सोचिए, बात स्वाद की नहीं है, बात यह है कि हाउसवाइफ को कितनी रिकॉग्निशन मिली, कितना प्यार मिला, कितना मजा आया लोगों ने उसकी वाहवाही की, बहुत सारी बातें। तो ऐसी क्या चीज है, ये आपको हमेशा सोचनी चाहिए कि मेरे पास कोई क्यों आएगा। और फिर वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो दूसरे लोग जल्दी से उसको रेप्लिकेट कर भी ना पाए, कॉपी कर भी ना पाए। जैसे मैंने आपको सैलून का उस दिन एग्जांपल दिया था, तो ईशा मैम ने उस सैलून को आज की डेट में डिफरेंशिएटर क्या, उसका सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटर। डिफरेंस जो हमको डिफरेंट दिखाए दूसरों से, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटर। ठीक है, ये वर्ड है इंग्लिश का डिफरेंशिएटर। तो आपके पास में कुछ अलग होने के लिए कुछ कुछ चीज होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग होने के लिए उन्होंने लंदन जाके कोर्स किया और बालों पे स्टडी किया, बालों के टेक्सचर के ऊपर स्टडी किया, फिर कौन सा रंग किस बाल पे चढ़ेगा, कौन सी सबसे अच्छी डाई है जो इन पे चढ़ेगी और बिल्कुल इनके ओरिजिनल बालों जैसे लगेगी, वो भी अंग्रेजों के बालों में, और वो भी लंदन के जो 50 किलोमीटर के आसपास में रहते हैं, वो भी वो लोग जो वहां से यहाँ पे दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने इतना स्पेसिफिक जाके वो प्रोडक्ट जो है तैयार किया और उसकी ट्रेनिंग ली कि अब जो है अगर कोई दूसरा चाहे भी कि मैं भी जो है हेयर कलर कर लूंगा, कोई और सैलून भी कह ले कि जो है ब्रिटिशर्स जितने भी यहाँ पे हैं दिल्ली में काम करते हैं उनके लिए हेयर कलर, उसके लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि बात अब हेयर कलर करने की नहीं है, ये नहीं कि गोदरेज की डाई लेके आपने उनके सिर पे लगा दी। अब वो कुछ डिफरेंट, तो वो डिफरेंट लाने के लिए उसको लंदन जाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट्स के बारे में तो कहेगा अरे यार कौन करे इतना। तो अभी आपने दीवार खड़ी कर दी, आसान नहीं है लोगों को कॉपी करना आपको, राइट। तो ये होता है वाई मी। और एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ओके, ये क्या नजर आ रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे? Crowd of people. New product they might be getting. क्या दिख रहा है आपको, ये क्यों भीड़ लगी हुई है? They might be launching the new सर Apple क्यों product. लॉन्च क्यों हाँ साहिल क्या कह Apple रहे हैं? product. लॉन्च क्यों है सर? आज हाँ लॉन्च क्यों है? लॉन्च हो रहा है या कुछ ऐसा प्रमोशन समथिंग? ओके ओके, तो प्रोडक्ट लॉन्च लग रहा है हमें, ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं और क्या है। ये क्यू थोड़ा काफी लंबी क्यू है, कहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। एप्पल के शोरूम में बहुत ज्यादा लाइक कोई सेल लगी या कोई डिस्काउंट चला, उसके लिए बहुत लंबी क्यू है सर। ओके, एप्पल वाले, अब आपको समझ में आ गया, एप्पल का ये जो शोरूम है उसमें कोई या तो सेल लगी है, कुछ लगा है, ठीक है। कितनी बार देखा आपने कि आपने देखा कि एप्पल के शोरूम में सेल लगी हुई है? कितनी बार देखा रेयर होता है सर, रेयर होता है ना, there, रेयरेस्ट ऑफ there रेयर might है। not be a sale. उनका नया प्रोडक्ट न्यू वर्जन लॉन्च होगा शायद। उनका सिंपल Then आईफोन लॉन्च yes, है, आईफोन लॉन्च की तस्वीरें हैं ये, yeah. लाइन देखिए कहाँ से कहाँ तक है। Anytime they launch a new product, दिल्ली में भी रात को 2-3 बजे से भी लाइन लगना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली कि सुबह जो जल्दी आ जाएं तो दिन में आने से तो 4 घंटे खड़ा होना होगा, तो रात को ही लोग आके यहीं सो जाते हैं, ठीक है। तो ये पागलपना है एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। तो और ऐसा नहीं है कि इस रास्ते में और फोन की दुकानें नहीं होंगी, बहुत सारे फोन होंगे और हर फोन से आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एप्पल ही क्यों?
ऐसा क्या है एप्पल में कि लोग इतनी भीड़ लगा के कर रहे हैं और जो है इतनी इतनी मारामारी हो रही है, इतनी लंबी लाइन लगा रही है, इतनी पेशेंटली कितने घंटों खड़े हैं। हाँ, ये तो किसी एयरपोर्ट से भी ज्यादा बिजी सीन लग रहा है। और जब फाइनली किसी ने खरीद लिया तो देखो कितना खुश हो रहे हैं और ये लॉटरी लग गई इनकी। हाँ, ये अचीवमेंट है जीवन की। और अगर ये यहाँ पे आके उसको ब्लैक कर देना 20-30% में ज्यादा भी बेच दें तो भी लोग ले लेंगे शायद। ठीक है, तो अब हम इस पे बात नहीं करेंगे कि ठीक है क्यों, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि उस एप्पल ने अपने अपने प्रोडक्ट के आसपास कोई ऐसी चीज बना दी है कि सोचा होगा कि कोई हमें ही क्यों लेगा, हमारा ही प्रोडक्ट क्यों लेगा, ऐसा क्या करें। तो ये प्रोडक्ट बनाने से पहले सोचनी होती है बातें कि ऐसा हम क्या करेंगे कि लोग हमारा ही प्रोडक्ट लेंगे। अब चाहे आप 50 बातें कह सकते हैं, हो सकता है आप लोग एप्पल आईफोन जो यूज करते हैं आप कहेंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, उसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, उसकी जो स्क्रीन की जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी है, उसकी स्पीड, वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन एक हिडन रीजन ये भी है कि उसको लेके आपको लगता है कि दिस इज अल्टीमेट इन स्टाइल। कहीं ना कहीं आपका स्टेटस भी इंप्रूव हो रहा है। आप जाके किसी को बताते हैं हम आईफोन यूज कर रहे हैं, आप करें तो पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू डिफरेंटली। उनको लगता है बड़े आदमी है कोई ये। है ना। जब शुरू हुआ था तब तो ऐसे ही था क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी इतना था, और ऐसा नहीं कि कम प्राइस पे बेच रहे हैं, ये दुगना भी नहीं है, तिगुने चौगने दामों पे बिका था ये फोन, जो नॉर्मल फोन जो बाजार में मिलते हैं एंड्रॉइड के। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम कम पैसे में बेचेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जो है इसको डिस्काउंट देते हैं, सब कुछ बिल्कुल अलग चीज थी इसमें। ना कोई डिस्काउंट है, पैसा भी उतना नहीं है, कई गुना ज्यादा पे बिक रहा है, और फिर भी लोग इतनी लाइन लगा के ले रहे हैं। तो ये रीजंस है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कुछ सोचने के लिए, इस तरह के रीजंस आपके प्रोडक्ट में क्या हो। ठीक है, और आगे चलते हैं। और ये इस लेवल की इसमें क्रेज हो गया था कि एक चाइनीज इंसान ने अपनी किडनी बेच दी आईफोन खरीदने के लिए। तो आप सोचिए क्या दीवानापन होगा। वो कह रहे हैं कि द मैन सफर्स रीनल फेलियर इन हिज सेकंड किडनी आफ्टर हैविंग वन रिमूव्ड। फर्स्ट तो रिमूव कराई दी थी उसने आईफोन लेने के लिए, और आईपैड लिया उसने किडनी बेच करके। तो इतना पागलपना आप करेंगे कभी? मोटरसाइकिल लेने के लिए किडनी बेच देंगे? नो, वी वोंट डू दैट। लेकिन ये ऐसा क्रेज था, तो ऐसा क्या उस कंपनी ने कर दिया कि लोग इस हद तक जाने को मजबूर हो गए। ठीक है, मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, ये क्या भीड़ लग रही है आपको? ये कुछ दिख रहा है? ये भी भीड़ है। इतना तो समझ में आ गया कि हिंदुस्तानी भीड़ है कहीं ना कहीं, दिस इज समवेयर इन इंडिया। Vodafone बच्चों को भी लेके लोग अपने Vodafone छोटे क्यों? बच्चों को पहुंचे। Yes, that's about Vodafone. हाँ जी, सबसे सस्ते 3 दिन। कहाँ होते हैं सबसे सस्ते 3 दिन? बिग बाजार का नाम सुना होगा आपने? ये निकालता है अपनी सेल, फ्रीडम सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, 26 जनवरी के आसपास लगाते होते हैं, रिपब्लिक डे सेल, राइट? Yes. तो वो इन्होंने क्या किया, दे केम अप विद दिस कांसेप्ट कॉल्ड सस्ते 3 दिन। इन्होंने कहा हम 3 दिन सबसे सस्ता सामान बेचेंगे, और उस दिन जो आ सकते। तो ऑब्वियसली एक मार्केटिंग स्टंट है कि इतने सारे लोग आएंगे तो कितनी ब्रांडिंग हो जाएगी, कितने लोग इनको देखेंगे। आप मानेंगे नहीं कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस दिन, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कलकत्ता में कि उनको पुलिस बुला के लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद भी लोग नहीं गए, उनका कोई बात नहीं, लाठी खा लेंगे, थोड़ा कोई बात नहीं, सस्ता तो मिल ही जाएगा सामान। तो दे एंड्योर्ड दैट आल्सो। ठीक है, अंदर जाके देखिए कितनी लाइन है। दिस इज वेरी सिमिलर जो अभी आपने आईफोन में देखा क्रेज। तो अब इन्होंने क्या किया दिया, इन्होंने सस्ता जो है उस वर्ड को इतना हाइप कर दिया, क्योंकि इंडियंस आर प्राइस सेंसिटिव पीपल। हमें कहीं ना कहीं वो प्राइस पॉइंट्स हम ढूंढते हैं, हम डिस्काउंट्स ढूंढते हैं, हम देखते हैं कोई डील आ जाए, कुछ आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए, एक के साथ एक फ्री हो जाए, कुछ हो जाए। तो वो सस्ता जो वर्ड है वो हमारी साइकी में बहुत डीप है, और उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज की। उन्होंने सबसे सस्ते वाली जो चीज है उसको इतना हाईलाइट कर दिया, और हाईलाइट करके जो है पब्लिक को अनाउंस कर दिया पूरे देश में, और कई वेल इन टाइम अनाउंस कर दिया ताकि उस दिन के लिए क्रेज बना रहे, लोग आए। और जिस दिन वो दिन आया तो जो है इतनी भीड़ लग गई पब्लिक को जो है। तो इन्होंने क्या किया, अब क्यों खरीदे कोई इनसे? इन्होंने सोचा होगा हमसे कोई क्यों खरीदे, इतने सारे स्टोर्स हैं, हम सबसे सस्ता बेचेंगे और इन्हीं 3 दिन बेचेंगे। तो इन्होंने एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी, इन्होंने एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी कि 3 दिन तक ही है जो है, फिर उसके बाद तो फिर महंगा हो जाएगा वापस। तो वो 3 दिन लोगों को लगा कि यही है, बस ऑफिस से छुट्टी लो और किस तरह सस्ता ले लो यहाँ से जाके। ठीक है, इस तरह से दे वर एबल टू ट्रिगर। और बढ़ते हैं आगे। ये क्या लग रहा है आपको? क्राउड फॉर सिनेमा। क्राउड फॉर सिनेमा, कौन सा सिनेमा है लगा हुआ?
Lavaris movie. लवारिस मूवी, ओके। कौन है हीरो? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन हीरो हैं इसके, ठीक है। Yes, sir. कब आई थी पिक्चर, जरा जल्दी से सर्च करो गूगल में, कब पिक्चर थी ये? और ऐसा तो है नहीं कि अकेले हीरो थे, लेकिन एक क्रेज था इनके लिए, तो वही टिक पाता है जिसने अपना इस तरह से कोई सिस्टम बना लिया कि लोग। हाँ जी। Lavaris in 1981. Yes, sir, 19 1981. 1981, ग्रेट, ठीक है। 1981 से अभी तक कितना टाइम हो गया उसको? 41 ईयर्स, 40 ईयर्स, 40 years. ठीक है, 40 साल। हाँ जी सर। और ये आज की तस्वीर है। 40 साल बाद भी क्रेज कम नहीं हुआ है। एवरी बिल्कुल संडे सर। so many people come outside his gate to just have a look at him, किसी तरह उनको देख पाए, है ना। वाई मी, क्या ऐसा है आपकी पर्सनालिटी में, क्यों कोई आपके पास आए, या आपके प्रोडक्ट में, या आपकी सर्विस में? अब इस पे हम 2 महीने तक डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन अब ये आपको खुद ढूंढना है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ क्या हो। अब आप जब आपको ये बातें पता चल गई, आपकी आंखें इसके लिए खुल गई हैं, तो आपको बहुत जगह जगह चीजें दिखेंगी। अब आपको दिखेगा कि हाँ, कोई क्यों आता है, स्वाद के लिए आता है, या ये लाइन स्वाद के लिए लग रही है, ये लाइन जो है पर्सनालिटी के लिए लग रही है, ये लाइन प्राइस के लिए लग रही है, या ये लाइन एक्सपीरियंस के लिए लग रही है, ये लाइन एक के साथ एक फ्री के लिए लग रही है। क्या चीज है ऐसी वो चीज कि जिस वजह से लग रही है? लग्जरी की वजह से लग रही है। मर्सिडीज लोग खरीदते हैं तो लग्जरी के लिए खरीदते हैं, तो वो और अल्ट्रा लग्जरी, जितनी महंगी गाड़ियां होती है। इस बारी जो है मर्सिडीज जो बिकी हैं वो 65% ज्यादा बिकी हैं, कैन यू इमेजिन। और कहने को लॉकडाउन है और लोगों के पास धंधा नहीं है। क्या रीजन है ऐसा, क्या है वो उस कंपनी को पता है। उन्होंने अपनी इस तरह से मार्केटिंग करी, उन्होंने इस तरह से वो चीजों को आगे किया, जैसे सबसे सस्ता बोल दिया। तो अमिताभ बच्चन वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोन एज एंग्री यंग मैन, इनको एंग्री यंग मैन बोला जाता था। तो इन्होंने जो स्लॉट अपने लिए पकड़ा था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डेटॉल का साबुन क्यों नहीं, क्योंकि डेटॉल कहता है कि कीटाणु मारता है। कोई और लक्स क्यों नहीं, क्योंकि लक्स कहता है कि क्यों आए आपके पास में, ब्यूटी के लिए आएंगे आपके पास में, कीटाणु के लिए मारने के लिए आ रहे हैं आपके पास में, किसी और रीजन से आ रहे हैं आपके पास में। तो वो रीजन आपको बनाना है और फिर बना के पब्लिक के सामने बताना है। और उस जगह को आपने इतना पक्का कर लेना है कि वो डव आपको ऐसा है कि मॉइस्चराइजिंग मतलब डव दिमाग में बैठ गया लोगों के। ग्लिसरीन सोप चाहिए वैसा तो पियर्स, तब आपके दिमाग में बैठ गया है बिल्कुल। आपने समझा दिया कि जो त्वचा के लिए, अपने स्किन के लिए कॉन्शियस होगा वो डव ही यूज करेगा, क्योंकि आपने बार बार और देखिए क्या है, स्पेसिफिक हो गई। फिल्म स्टार्स में भी ऐसी था। दिलीप कुमार अभी जिनकी डेथ हो गई, तो वो ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते थे, तो ट्रेजेडी का एंगल उन्होंने पकड़ा हुआ था। अमिताभ बच्चन ने क्या पकड़ा हुआ था? एंग्री यंग मैन, की जो गुस्सा होता है, लड़ाई करता है, इंसाफ दिलाता है गरीबों को, वो अमिताभ बच्चन है। अब क्या स्लॉट बचा आपको? लवर बॉय का स्लॉट बचा, तो वो ऋषि कपूर ने ले लिया, वो एवरग्रीन हीरो हो गया, लवर बॉय बन गया। आप देखेंगे सारे के सारे उनके। अब ऐसा तो है नहीं कि वो लड़ नहीं सकते और अमिताभ बच्चन जो है रोमांटिक सीन नहीं कर सकते, लेकिन एक स्लॉट पकड़ना होता है आपको। यू आर नोन फॉर दैट वन थिंग। तो धर्मेंद्र जो है वो अपने दूसरे तरह से नोन हो गए, दिलीप कुमार अलग नोन हो गए, अमिताभ अलग नोन हो गए। तो जब ये सारे इमोशंस जो हैं सातों रंग कवर हो गए, तो किसी और हीरो के लिए जगह ही नहीं बची अंदर। अब आप क्या बोल के आएंगे? आप लड़ाई करें तो अमिताभ से अच्छा तो लड़ नहीं सकते। ट्रेजेडी तो दिलीप कुमार से अच्छी ट्रेजेडी नहीं कर सकते आप। कॉमेडी तो फिर वो किशोर कुमार ने कॉमेडी पकड़ लिया। इस तरह से जो है आपको कोई एंगल पकड़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बात टैलेंट की नहीं है, बात यह है कि कोई आपके पास में क्यों आया। एम्ब्रॉयडरी तो आप करते हैं, लेकिन ऐसी क्या एम्ब्रॉयडरी? अब दिल्ली में एक पान बेचने वाले हजारों होंगे, एक आग लगा के पान बेचता है। उस पान में आग लगाता है, आग लगाने के बाद में मुंह में डालता है फायर पान, 500 रुपए का लोग खाने आते हैं। ऐसा कोई इसमें कमाल का स्वाद तो होगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो मुंह में आग जला जाएगा, फिर लोग उसकी वीडियो बनाएंगे, वो डालेंगे उसमें जो है सेल्फी खींचेंगे, फिर वो सेल्फी वो अपने सोशल मीडिया में डालेगा, उसको 500 लोग लाइक करेंगे, उसके 500 रुपए वसूल हो गए। सो समझ रहे हैं आप? ऐसी ऐसी क्या चीज आप उसमें अपने प्रोडक्ट के अराउंड या अपनी सर्विस के अराउंड बनाएंगे कि लोग आपके पास आना प्रेफर करेंगे। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं लीडरशिप। एक लीडरशिप गुरु है वो जो है आग के शोलों पे चलना सिखाते हैं लोगों को। जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है उसमें सोचिए, अगर हम आपके साथ में ऐसे कर दें तो फिर ये हो जाएगा इकलौता एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इंडिया का विमेन सेंट्रिक, जिसमें विमेन आग पे चलती हैं ठीक है। तो ये कोई ना कोई चीज ऐसी आपको, अब कौन सी चीज लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है वो अलग अलग बातें, बट यस आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि आपको ये क्लियर करना होता है। देखिए जब हमको वाई में मिल जाता है तो हमें एक एडवांटेज मिल जाती है।
जैसे ही हमारे प्रोडक्ट के साथ में एक क्लियर कट एक चीज जुड़ जाती है, एक एंगल जुड़ जाता है, तो हमको थोड़ा एडवांटेज आता है। और लोग साबुन बेच रहे हैं, लेकिन अब डेटॉल ने जो जगह पकड़ ली, कीटाणु इसी से मरते हैं, तो हमको हमेशा डाउट रहेगा और हम डेटॉल लेंगे जाके, तो उसको एक एडवांटेज मिलेगी। सेवलॉन जो आया बाद में, तो अब उस सेवलॉन ने आपको मालूम है क्या किया उसने? डेटॉल जो लगाते हैं लोग, खून आता है, चोट लगती है, तो आप भैया अब हमेशा तो डेटॉल नहीं हो, किसी और को भी उस मार्केट में आना है, आ सकता है, फ्री मार्केट है, सेवलॉन लेके आया अपना। तो क्या क्या किया उन्होंने? आपने पुराने उनके एड्स देखे थे? It will not stinge. It will not stinge was one. Okay, yes. उन्होंने कहा इससे जो है आपको वो जलेगा नहीं, जैसे डेटॉल लगाने से जो होता है ना, थोड़ा सा जलता है स्किन और आपको, तो वो नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तानियों की साइकी में ये बात बैठ चुकी थी, क्योंकि पहले जब माएं जो लगाती थी, बच्चे को चोट लगती थी और डेटॉल लगाते थे तो जलता था, तो बच्चा जो है घबराता था, तो माएं कहती थी उसको, बेटा देखो अब जर्म्स लड़ाई कर रहे हैं, जो है डेटॉल के अच्छे जर्म्स जाके आपके चोट वाली जर्म्स से लड़ाई कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, इसलिए ये हीटअप हो रहा है और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब सेवलॉन लगाई तो सेवलॉन ने ये कहा जलता नहीं है। अब जलता ही नहीं है तो साइकी में क्या है? ये तो लड़ाई हो ही नहीं रही है जर्म्स की, दैट मींस दिस इज इनइफेक्टिव, ये तो मजा नहीं आया, वही लगाओ। तो जो चीज वो कहना चाह रहे थे, तो इसलिए जो है डेटॉल है, वो अब आज तक टिका हुआ है। कोई ऐसी ये सॉलिड चीज है कि क्यों। अब आप ध्यान से देखिए, हर एड में वो कहता है, कोशिश करते हैं, पर्क जैसे कहता है छोटी भूख के लिए, खाने के बीच के कोई चीज खाने के लिए, तो वो ये समझा रहा है आपको कि भाई जब आपको बिटवीन द मील्स वाली थोड़ी सी भूख लगती है, तब आप पर्क चॉकलेट खा लीजिए, समझा रहे हैं आपको। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई आपका कोई पर्क क्यों ले, कैडबरी क्यों ना खा ले, तो आप समझा रहे हैं उसको कि हल्का है ये, इसमें इतनी शुगर नहीं है, अंदर वेफर है, ऊपर वो है, तो हल्का सा है ये। तो आप ध्यान से देखिए, हर ऐड में समझा रहे हैं। वेदांतु का ऐड आता है, उसमें समझाते हैं क्यों आपके बच्चे को यहाँ लाइए। बायजूस आता है, अलग से कहता है कि हमारे बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजिए। वेदांतु अपने रीजन दे रहा है, हर कोई अपने रीजन दे रहा है। अब जिसका रीजन स्ट्रांग होगा, जिसका रीजन कस्टमर को हिट करेगा, और वो उसी का रीजन कस्टमर को हिट करेगा जिसने रिसर्च की होगी कि कस्टमर को चाहिए क्या, जिसने कस्टमर पर्सोना बनाया होगा, जिसने ये देखा होगा कि भाई मेरा कस्टमर जो है वो गुड़गांव में रहने वाली 25 साल की लड़की है, जिसके पास में कोई फुर्सत नहीं है, सुबह से शाम तक काम करना होता है, इतना काम घर में भी आता है, तो उनके पास कोई काम, कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी वो जो है खाने बना सके। तो उन्होंने कहा कि ये जो है हेल्दी और रेडी टू कुक फूड है, आप आइए और इसको थैली की थैली पूरी की पूरी पानी में रख दीजिए, गर्म कीजिए, और आपके खाने के लिए राजमा चावल तैयार हो जाते हैं 10 मिनट में मात्र। अब यहाँ हेल्थ की बात नहीं है, यहाँ पे इशू क्या है, टाइम ही नहीं है। तो उन्होंने उस कस्टमर के लिए वो खाना बनाया एमडीएस ने। आप देखा होगा प्री हीटेड जो आते हैं, वो जो प्री कुक्ड मील्स आते हैं ना, 100 रुपए के आते हैं, उसमें दाल चावल भी होता है, उसमें कुछ भी होता है, उसमें छोले भी होते हैं। आप बस खाली उसका आपको कुछ नहीं करना, पूरा रैपर ही लेकर के आप पानी में उबाल दीजिए और फिर रैपर खोल के खा लीजिए, बनाने का झंझट ही खत्म। अब हेल्थ की बात है, वो सब बात की बात है, लेकिन ये कभी कभी बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। जैसे आप फॉरेन जाएं अगर, तो खाना बहुत महंगा होता है। तो जब मैं गया था, तो पहली बार जब गया तो मैं खूब सारे ये पैकेट ले गया था, मुझे नहीं पता था बाहर कितना पैसा लगेगा। तो कोई भी होटल में आपको केटल तो मिल ही जाती है, मैं केटल भी लेके गया था अपनी। पानी उबालने के लिए स्विच बोर्ड तो कहीं मिल ही जाता है, आपने पानी उबाला, उसमें डाला और बस हो गया तैयार, आपके लिए खाना हो गया। नहीं तो वहां पे खाओ तो आप $10 लगेंगे, $10 हिंदुस्तान के हिसाब से 800 रुपए हो गए। यहाँ आपका 50 रुपए में काम हो गया, आपने राजमा चावल खा लिया, वो भी घर का खाना जैसे खा लिया, हिंदुस्तानी खाना खा लिया। तो कोई क्यों लेगा आपका एमडीएच का खाना? आप कहेंगे ये तो कोई नहीं लेगा, हेल्दी नहीं है। बात हेल्थ की है ही नहीं। मुझे 7 दिन में कौन सा हेल्थ में फर्क पड़ रहा है? मेरा पेट भर जाएगा, मेरे पैसे कम खर्च होंगे, 10 दिन 15 दिन बाद तो मैं विदेश से वापस आ ही जाऊंगा, समझ रहे हैं? और स्वाद मिल जाए घर का। तो कुछ ना कुछ आपको सोचना है कि आपकी जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपने प्रोडक्ट में डाल दिया, तो आपको एक एडवांटेज हो जाएगी। अब आपका पलड़ा भारी है और प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे लोग, आपकी तरफ झुकाव होगा उनका, ठीक है? ओके, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से, जो ऐसा स्ट्रांग पॉइंट है जिसकी वजह से कोई किसी और जगह ना जा करके आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, ठीक है? अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एप्पल का हम अगर सोचें तो उन्होंने उनका ये बहुत बढ़िया चीज थी कि उन्होंने क्या किया, पहली बारी टच स्क्रीन बना दी। आप याद कीजिए, पहले फोन जो होते थे वो बटन वाले होते थे और लोग लड़ते रहते थे आपस में, क्या नोकिया के बटन हैं, फिर किसी और ने बटन लगाया। तो सारा का सारा फोकस था कि बटन कैसे अच्छे करें, और लोग यही बोल के बेचते थे कि देखो इसके बटन इतने सॉफ्ट हैं, आपको टाइप करने में आसानी होगी। फिर आ गया ब्लैकबेरी, उसने ऐसे बटन बनाया, पूरा पूरा कीबोर्ड दे दिया आपको फोन के ऊपर ही। तो सारा फोकस बटन पे था। और एप्पल आया, अचानक उसने क्या किया, उन्हें बटन का झगड़ा ही खत्म कर दिया।
बटन फ्री। उन्हें बटन ही साफ कर दिया, उसने कहा स्क्रीन है खाली। पहले लोगों को समझ में, फिर लोगों को जब जिसने यूज किया एक बार तो दोबारा ब्लैकबेरी में जा ही नहीं सकते, फिर तो आप कैसे जाएंगे, इतनी बड़ी स्क्रीन लगी आपको। तो ये कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ जाता है कि मैं बटन को इंप्रूव करने में अपना जीवन लगाऊं या बटन को हटाने में अपना जीवन लगाऊं, अपना एफर्ट लगाऊं। तो उनके पास बाकी क्या लड़ाई कर रहे थे कि हमारे पास इसलिए आई, हमारा बटन बेटर है, हमारा बटन सॉफ्ट है, किसी ने कहा हमारा बटन ड्यूरेबल है, किसी ने कहा हमारा बटन ये है, किसी ने हमारे पास पूरा कीबोर्ड है, उन्होंने कहा यहाँ बटन ही नहीं है, स्क्रीन ही स्क्रीन है। तो ये आपने अलग कर दिखाया, ठीक है। इसी तरह से नाइकी शूज ने अलग कर दिखाया। मैंने आपको इसकी मैंने एक स्टोरी भी बताई थी कि किस तरह से उन्होंने जो है सिंपल से जो वैफल जो होता है वो बेक करने वाला या जो सैंडविच मेकर जैसे वैफल मेकर, उसमें जूते का सोल डाल के उसने उसको हीट कर दिया, उसमें निशान आ गए, नीचे निशान आने से ग्रिप बन गए, ग्रिप आया तो वो गिरेगा नहीं, और जो है बेटर ग्रिप रहेगी तो अच्छा भाग सकता है, अच्छा भागेगा तो 2 सेकंड इंप्रूव हो जाएगा, 2 सेकंड इंप्रूव हो जाएगा तो मेडल बन जाएगा। इसलिए मेरे पास आई है, ना कि नाइकी ने समझा दी, इसलिए हमारे पास हमारे जूते इसलिए खरीदो क्योंकि हमको पता है कौन से जूते कहाँ चलते हैं। स्टारबक्स ने कहा हमारी कॉफी की क्वालिटी कमाल है, हमारी सर्विस कमाल है। अब ताज होटल में क्यों जाते हैं आप सारे होटल छोड़ के आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है या जैसे ही आपके आसपास चीजें सुधरती हैं, आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो जाते ही होंगे या किसी भी, आप एक ताज में एक बारी जाइए। डू नॉट गो टू एनी अदर प्लेस, ओनली अगर ताज से कोई रिलेटेड प्रॉपर्टी है आप जाइएगा वहां पे और आपको फर्क पता चलेगा। जो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है, जितने प्यार से वो आपको पेश आएंगे, जो आपको फीलिंग वहां पे आएगी वो कहीं नहीं आ सकती। एंड दैट इज व्हाई तो ताज ये कहता है आप आएंगे तो ये फीलिंग आप दोबारा कहीं मिलेगी नहीं आपको। और चाहे बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टीज हो, एक बार मुझे याद है मैं कुन्नूर में जाके रहा था साउथ इंडिया में, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ताज, कुछ भी नहीं है उसमें। इनफैक्ट एक सिंपल सा रूम था, ठीक है, जैसे होता है, बड़ा ही डिसेंट नॉर्मल सा फर्नीचर, बड़ा ही नॉर्मल सा बेड, और कुछ भी नहीं था बस। लेकिन इट वाज सो रिलैक्सिंग एंड सो पीसफुल बिकॉज द पीपल, जो वो स्टाफ आता था, इतने अच्छे से बात करते थे कि आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम। इट वाज अमेजिंग। इतना प्यार कभी मिला ही नहीं है। सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग अबाउट माय चाइल्ड गोइंग एनीवेयर बिकॉज इट वाज सो सेफ। जिस कर्टेसी से वो आपसे बात करते थे वो कहीं नहीं मिलता। तो ये सोची समझी चीज है कि हम क्या बोलेंगे, हमारा मार्बल अच्छा इसलिए हमारे पास में हो, या हमारे लोग अच्छे हमारे पास इसलिए हमारे पास में हो, राइट? ओके, तो इसी तरह से ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि अब जैसे KFC है, अब दुनिया के बहुत लोग चिकन बनाते हैं, लेकिन KFC ने अपना ब्रांड इतना बना लिया और उस टाइम से है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारी एक सीक्रेट रेसिपी है, और जिस तरह से हमारा चिकन टेस्ट करता है वो बिल्कुल नहीं करता। आप ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसे भी लोग हैं जो इसके बिना जी नहीं सकते, 15 दिन में एक बार खाना ही है उनको। दे वाउच बाय द टेस्ट, वो कहते हैं टेस्ट कमाल है KFC का। तो कोई ना कोई चीज ऐसी जो फ्राइड चिकन है, जो उन्होंने देखिए कितना स्पेसिफिक हो गए वो। जो उस दिन हम पालक पनीर की किसी से बात कर रहा था, मैम किससे बात कर रहा था मैं, शाजिया से शायद। यस सर। कैमरा सबके ऑफ है, ओके। तो देखिए KFC ने भी तो वही काम किया, वो इतना स्पेसिफिक चले गए ना, उन्होंने कहा केंटकी फ्राइड चिकन हमारा जो है सबसे बेस्ट है दुनिया का, बस उसके लिए स्ट्राइव करते, और तो कुछ कहते नहीं। बाकी ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा आके वहाँ फ्राइड चिकन ही खा रहे हो, पब्लिक और भी बहुत कुछ लेती है, बर्गर भी खाती है और ये भी खाता है और सब कुछ करते हैं, और कोक भी बिकता है वहां पे, सब कुछ है। लेकिन एक चीज जिस वजह से कोई आप जाने जाएंगे और लोग आपके पास में आएंगे, वो एक चीज को आपने बहुत स्पेसिफाई करना है और उस चीज में आपको बेस्ट बनना है। इस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, जितने आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, हमारे असाइनमेंट 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये इतना क्लियर कट लेवल है उनका। चिकन नहीं, फ्राइड चिकन, उसमें हमारी मास्टरी है, ठीक है? अब बात करते हैं हम कि जब एक बारी आपने लोगों के दिमाग में बिठा लिया कि यस, व्हाई माय प्रोडक्ट इज बेटर, ठीक है, बेटर नहीं, व्हाई शुड यू कम टू मी, आप किस वजह से, जब आपने वो वजह सॉलिड कर ली और वजह आपने दुनिया को बता दी, जैसे डोमिनोज ने क्लियर कट वजह बता दी कि 30 मिनट्स और फ्री, या तो 30 मिनट में आपके पास आ जाएगा, नहीं तो फ्री। अब ये वजह दी ना उन्होंने भी बैठ के सोचा होगा भाई हम भी पिज्जा बना के बेच रहे हैं, दुनिया भर के पिज्जा बनाने वाले हैं, पापा जॉन भी है और पता नहीं कौन कौन से हैं, इतने सारे पिज्जा आते हैं, तो हमारा ही कोई क्यों लेगा। उन्होंने सोचा होगा ना इस बात को। बिजनेस में उतरने का मीनिंग ही नहीं है जब तक आपके दिमाग में क्लियर है नहीं है कि भाई मेरे पास कोई क्यों आएगा। नो पॉइंट स्टार्टिंग ए बिजनेस। तो उन्होंने बिल्कुल अपना दिमाग में क्लियर किया कि हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन या हम जो वैल्यू देंगे लोगों को वो क्या होगी। वो वैल्यू हम ये देंगे जो दुनिया से अलग होगी कि हम 30 मिनट में उनके घर पहुंचाएंगे, प्रॉमिस, नहीं तो पैसे वापस।
बस एक चीज है। अब स्वाद बहुत सब भूल गए। उन्होंने कहा यार जब भूख लगती कुछ होता है तो आपको सबसे क्या होता है, आपको जल्दी से कुछ चाहिए होता है, तो सबसे जल्दी क्या आ सकता है, 30 मिनट में वही आ सकता है। हम फटाक से ऑर्डर करते हैं। अचानक सोचिए आपके घर में मेहमान आ गए, अब आप जो है वो कल्लू हलवाई को बोलेंगे कि हाँ भाई कुछ भेज दे, या डोमिनोज के पास जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्लियर है कि यस, और डोमिनोज ने उस बात को प्रॉमिस करने के बाद में उस प्रॉमिस को डिलीवर किया, उस प्रूव किया कि हम इस प्रॉमिस को फुलफिल कर सकते हैं। हमने जो आपसे वायदा कर रहे हैं हम इसको पूरा कर सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे पास वो टीम है, हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी है, चाहे जो चीज है जैसा भी है हमारे पास में, आप 30 मिनट में गर्मा गर्म पहुंचाएंगे आपके पास में, ठंडा भी नहीं। और कभी कभी तो वाकई में इतना ठंडा होता है कि आप उठा के जल्दी से पिज्जा खा नहीं सकते, डब्बा खोलते हैं 2 मिनट उठना पड़ता है, और अभी वो 15 मिनट में ड्राइव करके आया होगा तब आपके पास पहुंचा। तो ये टेक्नोलॉजी तो, कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती इतनी जल्दी, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती हिंदुस्तान में इतनी जल्दी पिज्जा आता है। तो ये वाई बड़ा उनका क्लियर है, तो इसलिए हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। हमको जब जल्दी से कुछ चाहिए वहां मंगाते हैं। अब ये होने के बाद में जब आप एक बारी प्रोडक्ट अपना ऐसा एस्टैब्लिश कर देते हैं वाई लोगों के दिमाग में, और फिर आप जो है एस्टैब्लिश करने के बाद में अब आपको ग्रोथ भी चाहिए, ठीक है। तो अब ग्रो करने के लिए आप क्या करते हैं, अब ये है प्रोडक्ट लैडर, ये आपको भी सबको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, और शायद ये पूरे पूरे 16 सेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए, कि आपने ये समझना है कि प्रोडक्ट्स को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने बेचा आईफोन, ठीक है। आईफोन बेचने में, कोई भी प्रोडक्ट बेचने में आपको बड़ी मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपके बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ता है, आपको अपने ऐड बनाना पड़ता है, कुछ तो बहुत मुश्किल से कस्टमर आपके पास में आता है। अब आप ट्यूशन के लिए भी बच्चे ढूंढेंगे अगर, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट ऑफर बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि 5,000 में इतनी क्लासेस, यू विल हैव टू डू सम होमवर्क। वो प्रॉस्पेक्टस लेके तब आप लोगों को व्हाट्सअप करना शुरू करें, इतनी मेहनत लगती है, तो बहुत मेहनत लगती है कस्टमर को लाने में। तो आप क्या चाहेंगे कि वो कभी 5,000 रुपए दे और अपना जो है उसने लेक्चर पढ़े और पास हुआ और चला जाए, फिर चला जाए बस? नहीं, आप चाहेंगे किसी ना किसी बहाने से दोबारा आपके पास में आए, क्योंकि उससे एक रिलेशनशिप है। तो जो ट्रांजैक्शनल, जो जिनका माइंडसेट होता है, जिनको नहीं पता होता आगे दूर तक का, तो बस वो उनके दिमाग में उतना होता है, कचौड़ी दी और कहानी खत्म, फिर उसके बाद तुम कहां और हम कहां। लेकिन KFC ऐसा नहीं करता है, वो आपका फोन नंबर तक भी रखता है। आपने एक चीज खरीद ली वहां से, अचानक फिर मेल आएगी, अरे आप बहुत दिन से आए नहीं, आपके लिए स्पेशल ऑफर, आप फिर चले जाते हो वहां पे। तो एक तो ये है कि बार बार उसी प्रोडक्ट के लिए बनाना, और एक होता है कि अपने प्रोडक्ट्स के ऐसा लेडर बनाना, ऐसा सिस्टम, ऐसा संसार बना देना कि लोग आपको छोड़ के बाहर जाना पाए। तो क्या हुआ, आईफोन से शुरू किया एप्पल ने। जब आपको आईफोन की आदत पड़ गई, आपको लत पड़ गई, आपको लगा कि ये तो कमाल है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं जीवन में, जो आईफोन खरीदता है वापस नहीं जाता फिर वो एंड्रॉइड की तरफ। जब ये सब कुछ चल रहा था, तो अब या तो आईफोन पे ही बात खत्म हो जाए, तो सारी जिंदगी आईफोन चलाता रहे, फिर बाद में फिर आईफोन खरीद ले। तो कंपनी ने क्या किया, उस गुडविल को जो उन्होंने जितने लोग इकट्ठे किए थे उनको ही एक मौका और दिया उनका, अब हम आपके लिए लेके आए हैं आईपैड। अब आप इसमें टच कर सकते हैं, इसकी बड़ी स्क्रीन में ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मजा आ गया लोगों को। आईफोन तो था ही, साथ में आईपैड भी लेने के अब सपने हो गए उनका। नहीं लेंगे तो ये लेंगे, चाहे किडनी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, हम यही लेंगे। आईपैड ले लिया। अब आईपैड हो गया, थोड़े दिन आईपैड से खेलती रही दुनिया, तो उसके बाद क्या हो गया, मैकबुक, कि ऐसा लैपटॉप है कि ये कमाल है। कमाल तो है, लेकिन बाकी लैपटॉप मिलते हैं 30,000 35,000 की, ये मिलेगा आपको 1.5 लाख रुपए का, लेकिन 1.5 लाख का ऐसा होगा कि वाकई में उसकी वैल्यू और मच बेटर वैल्यू है। लेकिन एक बारी के लिए है कि 1,50,000, तो अब वो कहता है भाई ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है वैल्यू है जीवन में, तो आप अगर 30,000 का खरीद रहे हैं और तीन साल में खराब होने वाला है, तो मतलब आपको तो बिजनेस सेंस है ही नहीं। आप 1.5 लाख का खरीदिए और ज्यादा साल चलाइए, और एक्सपीरियंस जो मिलता रहेगा आपको डेली बेसिस पे। तो कंपनी ने इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से बिछाया, ऐसे अपनी शतरंज में जैसे कहते हैं ना, गोटियां ऐसे बिछाई उन्होंने, मोरे ऐसे बिछाए कि अब लोग एस्पायर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कहता आज नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कम करके गुल्लक में पैसे जोड़ जोड़ के लोन लेके कुछ भी करके हम लेंगे, तो फिर वही लेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में एस्टैब्लिश कर दिया, बैठा दिया कि वी आर द बेस्ट, वी हैव द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, हमारा बेस्ट सॉफ्टवेयर, हमारा बेस्ट हार्डवेयर है, हमारा बेस्ट कैमरा है, व्हाटएवर। जब ये सब कुछ हो गया, iMac आ गया, एप्पल टीवी आ गया, ये बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। माना डेंटिस्ट है,
अगर आप डेंटिस्ट हैं, आप बताइए कि चलिए मैं आपको होमवर्क की तरह देता हूँ, ये होमवर्क नहीं, अभी के अभी सिचुएशन करते हैं। कोई डेंटिस्ट हैं, अब आप इतना बिजनेस तो सीख ही गए हैं, काफी कुछ आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपके पास कोई डेंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं जो है किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो करूं, कि मैं चाहता हूँ बार बार लोग मेरे पास आए, तो बताइए कैसे, क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं, प्रोडक्ट लैडर। आईफोन कम पैसे का था, फिर और पैसे का एक और चीज लॉन्च की, और पैसे का, तो आदमी उसी में रहे और जीवन भर में उनको जो है सारे प्रोडक्ट खरीदते खरीदते इतने लाखों रुपए दे जाए। अगर डेंटिस्ट चाहते हैं कि बार बार ही आए कोई लोग उसके पास में, छूट छूट के ना जाएं लोग, क्या करना चाहिए, क्या उसको आप बताएंगे, क्या उनको सजेशन देंगे? हम्म? या आप अगर खाना बना रहे हैं तो क्या होगा, एक ही डिश आपकी होगी, उसके बाद खत्म कहानी। He will offer different services. हाँ, बट गिव मी सम एग्जांपल, क्या सर्विसेज हो सकते हैं? Once you go to a dentist, he will identify some other small problem with you, and he will say that I can treat you in this particular level, and if you do it in such a way, it will not increase, and you can tackle it in an easy way. Okay. So you and when his behavior is also very pleasant, you tend to go again. Exactly. तो वो दैट बिहेवियर इज द ऑयल, दैट इज वन सपोर्टिंग फैक्टर, लेकिन जो क्वालिटी आपको सर्विसेज की बता रहा है, तो देखिए एक डेंटिस्ट का लेटर कुछ इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले डेंटिस्ट एक कैंप लगाएगा कि आपके दांतों की फ्री क्लीनिंग। आपने देखा होगा आसपास आंखों का फ्री चेकअप। तो फ्री चेकअप से क्या होता है कि लोग घर से बाहर आ जाते हैं, कम से कम चलो फ्री में हो रहा है, चलो आंखें दिखाई लेते हैं। जब आप आंखें दिखाएंगे तब वो बताएगा 10 चीजें आपकी आंखों में ये सब हो रहा है। जब आप फ्री क्लीनिंग कराएंगे तो चेक करते करते आपके 3 दांत बता देगा, देखो सर अभी ठीक करा लो इसको, अभी फिलिंग से हो जाएगा, नहीं तो बाद में पता नहीं क्या करना पड़ेगा। अब आप घबरा जाएंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे हाँ चलो भैया कर दो, ठीक है। या तो इस तरह से शुरू हो गया टीथ क्लीनिंग से, फिर दांतों की मुफ्त जो है चेकअप है, फिर उसने आपको बता दिया कि ये व्हाइटनिंग कर सकते हैं आप इसमें जो है कैविटी भरवा सकते हैं, फिर आप इसमें कैप लगवा सकते हैं, फिर इसमें कुछ आरसीटी हो सकती है, फिर आप कैप नई तरीके की आ गई है, बिल्कुल आपके ओरिजिनल दांत की तरह लगती है, फिर आप 2 साल बाद फिर जाएंगे, फिर वो पुरानी कैप निकाल के दूसरी लगा देगा, फिर वो कहेगा कॉस्मेटिक, अब दांत आपके ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको कुछ वो चलता रहेगा, और फिर हर 6 महीने में चेकअप। तो ये पूरा लेडर बना दिया, आप उसके कस्टमर हो गए। और फिर कहीं ना कहीं अगर वो कह देगा कि आप किसी को रेफर करेंगे तो मैं आपको साथ में कुछ ना कुछ आपको मैं और डिस्काउंट दे दूंगा, तो आप रेफर भी करोगे, रेफर करोगे तो एक और उसे आदमी मिल गया, वो भी उसको सीढ़ी पे चढ़ाता रहेगा। तो जो इंसान 5 रुपए की रिलेशनशिप यहां से शुरू हुई थी या 10 रुपए की शुरू हुई थी या फ्री में शुरू हुई थी, उसको ले आते हजारों रुपए में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले तो वैल्यू की कोई आपके पास में क्यों आए, उसने कहा मैं फ्री में देता हूं तो आएंगे लोग। ये इन डॉक्टर साहब का तरीका था, किसी और का कोई और तरीका हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको अपने बिजनेस के लिए ये तरीके निकालने पड़ेंगे, ये तरीके बनाने पड़ेंगे कि ऐसा क्या तरीका हो कि लोग मेरे पास आए, और फिर सिर्फ आए नहीं, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो कोई आता है, तो आने के बाद में वो एक के बाद एक मेरी सर्विसेज लेता रहे और मेरे इकोसिस्टम में बना रहे। ठीक है। तो अब आपको भी अपने बिजनेस के लिए एज ए होमवर्क यही करना है कि आपको ये वैल्यू लैडर बनाना है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, इसको हम ब्रांड लॉयल्टी लैडर भी कहते हैं कि पहले यहां पर तो इस वाले पायदान पे, पहले पायदान पे तो जो है लोगों को सिर्फ आपके बारे में पता चला है, फिर हो सकता है कुछ टाइम बाद में कोई ट्राई के लिए आपके पास में किसी चीज के लिए आ जाए। अब आपको किस तरह से करना है, देखिए, तो ये एक कस्टमर की मेंटालिटी होती है, एक सीधी सादी मेंटालिटी की। पहले वो आपको देखता है, चेक करता है, फिर वो थोड़ा सा आपसे रिलेशनशिप बनाता है, फिर धीरे धीरे होते हो पहले दिन ही आपका घनिष्ठ मित्र नहीं हो जाता। वही बात है कि विल यू मैरी मी, तो पहले दिन से आंसर हाईएस्ट नहीं मिलेगा। आपने रीजन देने हैं उसको कि आपके पास में कोई क्यों आए, तो आपने शुरुआत में अपने शायद प्राइस भी कम रखने हैं, क्योंकि उस समय आप रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो। आपको पता है कि एक बार, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो उसको ऐड देने का भी तो कॉस्ट है। बाजार में आप ऐड देंगे, आप टीवी में ऐड देंगे, वो भी तो एक कॉस्ट है। उससे बढ़िया तो यह है कि अपनी कॉस्ट यहाँ पे कम कर दी जाए। दोनों तरीके हैं, आप दोनों, यू कैन डू इट बोथ वेज। आप चाहे तो बड़े ऐड निकाल के अपनी उसके लिए वहां से प्रिपेयर कीजिए उसको, या फिर अगर आपके पास में बजट का चैलेंज है और आप इंडिविजुअल हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, यहां से बिल्कुल ठीक है। हो सकता है मे बी हरिप्रिया मैम कैन गिव यू वेबिनार ऑन व्हाई यू शुड बी लर्निंग सोशल स्टडीज।
दैट वुड बी फ्री, पीपल कैन कम। इससे क्या होगा, आप अपनी अथॉरिटी भी उनको बता पाएंगे। यू विल हैव अ चांस टू टेल कि आप कितने जो हैं कितने अच्छे से बच्चों को हैंडल करते हैं। यू विल हैव अ चांस टू टेल कि आप जो हैं कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। यू हैव अ चांस टू टेल कि आप जो हैं क्या आपके पास ही कोई क्यों आए, और क्या क्या चीजें होंगी, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है। वो नहीं तो होता ही नहीं हो। ये बताएंगे तो पीपल विल प्रोबेबली वांट टू यू नो कंटिन्यू विद यू, नहीं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हरिप्रिया मैम के पास आए भी क्यों आए। और फिर आप सब फ्रस्ट्रेट होंगे बैठ के कि भाई लोग को क्वालिटी चाहिए ही नहीं हो तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो यू हैव टू गिव, इट इज योर मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कस्टमर को आपको बताना। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत है। ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो बाहर निकल के बताए लोगों को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिसको आप डिस्कवरी आप फ्री में, आप छोटा पैकेट भी आता है, ट्रायल पैक भी आता है, लोग घर में भी सैंपल देके जाते हैं सर्फ एक्सेल के। 2 रुपए का सर्फ एक्सेल क्यों मिलता है बाजार में, मिलता है ना, 2 रुपए 5 रुपए का छोटा सा सैशे मिलता है ना, क्यों मिलता है? क्योंकि जब उसको यूज 5 रुपए का अफोर्डेबल कॉस्ट है ना, कोई लॉस नहीं है आपका। आप सीधा बोलेंगे 700 रुपए खरीदो तो लोगों को डर लगता है, तो यार पता नहीं कैसा हमारी परचेज ठीक होगी कि नहीं होगी। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उस दिन किसी ने बात की थी, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसका रिस्क कम करना है हमारे को। बिल्कुल 0 पैसे में या बहुत कम से कम पैसे में हम किस तरह से अपना प्रोडक्ट को उसको टेस्ट करा सकते हैं। आपने 2 रुपए का सर्फ एक्सेल दिया और सैशे का मतलब ये आपको मजा आ गया, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, चलो आप डब्बा खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने समझा दिया कि आप डब्बा खरीदते हैं तो उसमें इतनी सेविंग है, उसमें ये कपड़े धुलते हैं, इसमें इतना होता है, आपने सब बता दिया। फिर बाद में हीरो हीरोइन को भी ले आया, वो भी बता रही कि हाँ मैं कपड़े धोती हूँ, इतने सारे धुल जाते हैं। लोगों के दिमाग में कॉन्फिडेंस आ गया आपके प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने खरीद लिया। तो धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ाना है। तो लोग पहले आपको डिस्कवर करते हैं, उसके बाद में आपसे ट्रायल लेते हैं, फिर वो आपको सोचते हैं कि हाँ अच्छा है कि नहीं है, फिर वो हो सकता है दोबारा रिट्रायल लें, फिर धीरे धीरे जब सब कुछ ठीक चलता जाता है तो फिर वो आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। जो अब तक उनका सॉल्यूशन था उसको डंप कर देते हैं और आपकी चीज को लेकर शुरू हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो इतने खुश हो जाते हैं कि खुद ही बताते हैं लोगों को, अरे भैया ये वाला प्रोडक्ट यूज करो। अब आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपके क्लाइंट ही आपके मार्केटिंग के लोग बन चुके हैं, वही आपकी सेल कर रहे हैं, वही बता रहे हैं अरे जो है पाकीज़ा मैम के पास जाइए, वो वाले वो आपकी जो करेंगी ना जो कारीगरी, तो कोई नहीं कर सकता। तो आपके कस्टमर ही आपकी आर्मी बन जाएगी जो सेल करेगी। लेकिन उस कस्टमर को यहां तक पहुंचाने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये रास्ता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने मोटे मोटे तौर पे ये सीखा कि कोई हमारे पास क्यों आए, वाई मी, वाई वुड ए कस्टमर चूज माई प्रोडक्ट्स ओवर समवन एल्स। कोई मेरे पास में क्यों आए सारी दुनिया छोड़ के, ऐसा मेरे प्रोडक्ट में क्या है। अब थोड़ा 5 मिनट लगाइए और सोचिए और फिर मुझे बताइए एक एक करके कि ऐसा क्या हो सकता है आपके प्रोडक्ट में। तो 2 चीजें आपको करनी है, एक तो वाई मी का आंसर देना है और दूसरा आपने अपना लैडर बनाना है कि मेरा पहला प्रोडक्ट क्या होगा। रिलेशनशिप बनाने के लिए देखिए, पहला प्रोडक्ट जो आपका रिलेशनशिप बनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए, आपके प्रोडक्ट क्या है, वो टेस्टर की तरह है। फिर धीरे धीरे आप उसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो समय के साथ में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपका 10 रुपए कस्टमर था वो आपका 10 लाख का कस्टमर हो सकता है। तो ये आप 2 मिनट लगाइए, सब लोग सोचिए, एक तो वाई मी बनाइए और एक लैडर बनाइए। सर कैन आई टेल यू? हाँ जी, हाँ जी। क्या फोन करना है मुझे? नहीं, मैं आपको बताऊं सर, मैंने कुछ सोचा है। हाँ हाँ बताइए। सर मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो हेयर फॉल से रिलेटेड है। तो आई थॉट व्हाई मी, बिकॉज मैं 90% हेयर फॉल कंट्रोल करने की गारंटी देती हूँ, प्लस अप टू 20% हेयर ग्रोथ के लिए बोल रही हूँ कि आपके 45 डेज में अप टू 20% न्यू हेयर आ जाएंगे। बिल्कुल। तो आई थॉट ये मुझे लोगों से अलग डिफाइन करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये वजह है जिस वजह से आपके पास में है, क्योंकि आप उनको गारंटी दे रही हैं, आप उनको कोई रिस्क नहीं लेने दे रही हैं, फिर ये भी कह रही हैं कि नहीं होगा तो अपने पैसे वापस, शायद ऐसा कुछ भी, जो भी कोई चीज है। हाँ, और ये गारंटी ध्यान से दीजिएगा जब आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस हो। जी। और लैडर अगर आप पूछे तो उसमें मैं पहला, तो जो मेरा प्रोजेक्ट रहेगा, जो मैं पहला पॉइंट रखूंगी वो हेयर फॉल से रिलेटेड मेरा जो सोल्यूशन होगा। ठीक है, पहला प्रोडक्ट तो वो है। ओके। एंड सेकेंडरी में हेयर फार्मूला यूज करूंगी, हेयर ग्रोथ फार्मूला।
ठीक है, वेरी एंड गुड। थर्ड मैं सर मैंने काफी कुछ चीजें सोच रखी, बट वो ये है कि आपने बोला कि एक पॉइंट पे पहले पैसिफिक हो जाइए, देन उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए। इस तरह ग्रो कराते रहिए उनको अपने Yes, सिस्टम sir. में। So I have lots of home remedies like कोई नाइट क्रीम है या सोप है, होममेड सोप है, उसको तो आप इस तरह इकट्ठा से करके कोई ब्यूटी किट कर सकते हैं। जब आपने हेयर फॉल की बात की, लोगों को उसमें फायदा हुआ, फिर आपने हेयर ग्रोथ की बात की, लोगों को उसमें फायदा हुआ, फिर आप ब्यूटी किट में चले जाइए, फिर आप धीरे धीरे उसमें चले जाइए, फिर आप चाहे ब्राइडल जो उसमें चले जाइए, मेकअप में चले जाइए, Yes, फिर तो कहीं पे भी जा सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे उनको पूरी जगह ऐसा रिट्रीट पे ले आ सकते हैं कि 7 दिन तक हम आप जो है इस पे डिस्कशन करेंगे और हम अपने सारे प्रोडक्ट्स करेंगे, किसी रिजॉर्ट में जाके योगा भी करेंगे और ये प्रोडक्ट्स लगाएंगे और 7 दिन में आपकी स्किन जो है ऐसी की ऐसी हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है। तो आपने sir. शुरू किया 200 रुपए की बोतल से और जो है वो रिजॉर्ट आपका बनेगा 50,000 रुपए 7 दिन के लिए। Yes, sir. ये आपका लैडर बन जाएगा। वेरी गुड। और लोग बताइए। Sir, I would be giving extensive revision. You would be giving Extensive revision closer towards the test, because Okay, most of the students generally want to go for concentrate on maths and science. yes, उनको लगता है कि they will be able to do social science on their own, but when it comes close to the exam, because the volume, they won't be able to do so much. So I'll be doing closer to the examination, maybe a month and a half before. I'll be start extensive revision, and then what I think is that I want to give a free session of the revision this year, so that they can to the next class they can start coming to me every unit test or every semester. yes, very good. So this is a very good proposition कि कोई आपके पास में क्यों आए, because you are giving them such selected question banks plus the practice plus mock test, Yes. so that they are so prepared that they are bound to get good marks. Yes. So And your then method also, is your specialty. yes, and also to many of them basically do not know how to form their answers well, so that the marks exactly fall. Yes, So I'll be training them to write the specific answers, what the Yes. question wants, and then yes, what exactly you need to Yes. write. yes. And the Yes. third one is map practice. Third This one is is basic map practice, Map extensive practice. map practice. Yeah, Okay. this is where the students mostly lose marks. okay, okay. Okay, These this are is the three wonderful. things So what- आप ये 3 पॉइंट्स अपना डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हाईलाइट करके बता सकते हैं कि दिस इज व्हाई यू शुड कम टू मी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर Yes. 6, एंड प्लस गिव इट उसके साथ में कोई बंडलिंग कर दीजिए। कोई अगर आप कोर प्रोडक्ट लेते हैं तो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस थिंग फ्री, दिस थिंग फ्री, दिस थिंग फ्री। तो आई एम आई विल सेंड यू एन लेक्चर ऑन हाउ टू मेक एन ऑफर। तो उसमें Thank क्या you, होता है sir. कि उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जब ऑफर बनाते हैं किसी के लिए, तो देखिए एक तो होता है कि मैं आपको कहूँ कि ये आप 10,000 रुपए का सेलफोन ले लीजिए, दैट इज वन वे ऑफ सेलिंग इट। ठीक है, सब लोग सुनिए। एक होता है कि 10,000 रुपए में सेलफोन ली ये है। एक होता है कि आज आपके लिए फोन 10,000 रुपए का है, ये 10,000 का नॉर्मल मार्केट में मिलता है, लेकिन अगर आप आज मुझसे ये लेते हैं तो मैं आपको साथ में एक जो है फिल्म की लाइब्रेरी दूंगा, जिसमें जो है आपके जो आप चूज कर सकते हैं अपना जो भी आपका आर्टिस्ट है फेवरेट, उसके 1,000 गाने या उसकी 50 पिक्चरें। ठीक है, ये आज ही के लिए मैं दे रहा हूं, जो आज लेंगे। उसके अलावा आप मुझसे जो है इसके साथ में जो इसको क्लीन करने की किट आती है, फोन को क्लीन करने की किट, वो मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें ब्रश है, जिसमें उसका जो है लिक्विड है, जिसमें एक जो है अच्छा सा वाइपर है, जिससे अपने फोन को न्यू कर सकते हैं जब भी गंदा होता है तो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये आज मुझसे लेते हैं, क्योंकि आप लाइव मेरे साथ में बैठे हैं, तो मैं साथ में आपको एक इसका कवर भी दूंगा बहुत अच्छा, जो कि आपका फोन जो है अच्छे से आप हैंड कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ 10,000 का फोन ले लिया, आज आपने 10,000 का फोन लिया, मैं आपको क्लीनिंग किट दे रहा हूं जिसकी कीमत है 1,100 रुपए। उसके साथ में आपको फिल्मों का जो है पूरा कलेक्शन दे रहा हूं, जो अपने फोन में आप देख सकते हैं, उसकी कीमत है 1,500 रुपए। उसके साथ भी मैं आपको दे रहा हूं एक कोर्स जो आप फ्री पढ़ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, आप, आपकी फैमिली या आपके घर वाले पढ़ सकते हैं, जिसकी बाजार में कीमत है 5,000 रुपए, वो भी मैं आपको साथ में फ्री दे रहा हूं। ठीक है, और उसके साथ में आपको मैं 6 महीने तक में आपको कोई भी इस फोन में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, जो है आपको वापस कर देंगे आपको फोन और नया देंगे, जिस गारंटी की वैल्यू 3,000 रुपए है। तो टोटल मैंने आपको 10,000 के फोन के साथ में 14,000 रुपए की मैं वैल्यू दे रहा हूं। इसका टोटल बंडल प्राइस है 24,000 रुपए। लेकिन अगर आज आप मुझसे लेते हैं इमीडिएटली, अभी 15 मिनट में पैसे देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 8,000 रुपए में। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, एकदम से वैल्यू बढ़ गई, आपने बढ़ा दी आपने चीजों की। तो
और ये जो चीजें हैं आपने अपनी स्मार्टनेस से कलेक्ट करनी है कि आप ऐसी क्या बंडलिंग कर सकते हैं। तो वो सब कुछ आपके पास में ऑलरेडी है ही हरिप्रिया मैम के पास में। तो आप सिर्फ बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उनको लास्ट पुराने 10 साल के पेपर्स का एक सेट दे रहे हैं। दैट इज व्हाट यू आर गिविंग। फिर आप जो है जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से नेक्स्ट एग्जाम में पूछा सकते हैं, उसका पूरा सेट दे रहे हैं आप उसको। ठीक है, उसके अलावा आप उनको रिकॉर्डेड सेशंस दे रहे हैं जहां पे वो जो है अटेंड कर सकते हैं आपके, कभी भी वो हो गया। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं 1-to-1 सेशन में आपको दूंगी हर हफ्ते एक बारी आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस फॉर नेक्स्ट 6 months। दैट इज आल्सो व्हाट यू आर गिविंग। सो नाउ द बंडल इज सो मच दैट इट बिकम्स अ नो ब्रेनर। लोगों को लगता है यार यहाँ वहां तो ट्यूशन ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तो कमाल हो जाएगा, हमारा जीवन बन जाएगा। Yes. तो एक ऑफर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अपनी चीजों को अपने जब प्रेजेंट करते हैं, और फिर साथ ही में जो है मैं अगर कहूं कि वो इस फोन के साथ में आपको कोर्स भी मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद में आप 10 से 15 हजार की नौकरी भी कहीं पे ले सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा, आपकी जेब में पैसे भी होंगे। तो क्या आप लेना चाहेंगे मेरा प्रोडक्ट, मेरे से फोन लेना चाहेंगे आप? सडनली यू आर, क्योंकि अब इसके सारे बेनिफिट्स इतने बड़े हो गए हैं कि वो क्लियर कट बेनिफिट्स हैं, वो बुद्धू बनाने के बेनिफिट्स नहीं है, वो जेन्युइन बेनिफिट्स हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपको मिलेगा। मैं कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी है। तो कई बार हमारे पास में होता सब है, हम उसको बता नहीं पाते। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि ट्यूशन पढ़ने आ जाइए, तो मजा नहीं आता। जब हम ये सारा स्पेक्ट्रम उनको दिखाते हैं, उनको हैंड होल्डिंग बताते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपको जो है जॉब सपोर्ट भी दी जाएगी कोर्स के बाद। तो एक कॉलेज कहता है कि आके पढ़ लीजिए, एक कॉलेज कहता है कि आके पढ़ भी लीजिए, मैं जॉब भी लगवा दूंगा। ऑब्वियसली वहीं जाएंगे आप। तो ये बंडलिंग जो होती है, ये आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, और लोग प्लीज अपना वाई मी बताइए और लेटर बताइए। Yes, sir. May I, sir? क्या? सर योगा के लिए बताना चाहूंगी। तो सर होल योगा, व्हाई मी? बिकॉज होल योगा, बिकॉज पोस्ट प्रेगनेंसी में अगर आपको रीशेप करना है, देन आसनास एंड प्राणायाम इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको हेल्दी सूप्स भी मिलेंगे जहाँ पे आप योगा करेंगे, यानी हेल्दी सूप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अलग अलग थेरापी से वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। तो ओके। और सर वंस इन अ मंथ 5 days बिल्कुल फ्री रहेगा फीमेल के लिए, वंस इन अ मंथ। तो वो देख सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग एंड बैलेंसिंग के ऊपर कितना वर्क करते हैं। बस सर अभी इतना है। ठीक है, और प्रोडक्ट लेटर क्या बनेगा आपका? एंट्री कहाँ से होगी और फिर धीरे धीरे कैसे उनको ऊपर चढ़ाएंगे आप? सर इसके अलावा एक्यूप्रेशर भी कराएंगे, कलर थेरापी भी रहेगी इसमें। नहीं, अब ये तो देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टल मेन्यू होगा कि हमारे होटल में जो है बड़ा सांबर भी है और रसमलाई भी है, ये भी है, वो तो हॉरिजॉन्टल मेन्यू। मैं आपको समझा इस तरह से बता रहा हूँ कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप अपने मेन्यू को इस तरह से कीजिए कि पहले आपको ये मिलेगा, फिर आप जब ये खा चुके होंगे तो फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा और फिर ये मिलेगा। तो ये ऐसे लेटर बनाना है कि पहले तो आप जो है फ्री में आइए, 5 दिन योगा कीजिए, फिर उसके बाद आपको पसंद आता है तो हमारे पास 1 महीने का वो है, और जो 1 महीने का अगर आप करेंगे तो उसके बाद फिर आप जो है 3 महीने का कर सकते हैं, 3 महीने के बाद में फिर साल भर का कर सकते हैं। इस तरह से आप उनको ग्रो कराते चले जाते हैं। यस, ठीक है ना? तो हम पहले शुरुआती प्रोडक्ट्स सस्ते रखते हैं ताकि रिलेशनशिप बनाने में आसानी हो, और फिर पहले शुरुआती प्रोडक्ट्स में उनको बताते हैं कितनी वैल्यू आपको, आप उनको बहुत वैल्यू देते हैं। देखिए बिजनेस में आप सब लोग ध्यान रखिए कि whenever you take 1 rupee 2 rupees from somebody, you should try to provide at least 5 to 10 times value। आप 1 रुपए के सामान, 10 रुपए के सामान साथ से 100 रुपए की वैल्यू देने की कोशिश कीजिए। जब आप वैल्यू देंगे तो लोग आपके साथ टिकेंगे और फिर आपके साथ में वो ट्रस्ट करेंगे, और फिर आपके पास और जितने प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो उसको लेना चाहेंगे। तो वैल्यू, इट्स ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्लियर कट। ठीक है ना? तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने पोस्ट प्रेगनेंसी में अपने शेप में वापस आने का पहले आपने ये आपका सॉलिड पॉइंट था, इससे आपने ट्रैक किया। उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर आप कहेंगे कि नाउ हम आपको अब स्टेमिना ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक है, शेप में तो आप आ गई, अब वापस स्टेमिना और वापस एनर्जी चाहिए। तो उसमें फिर अलग एक्सरसाइज, जिसमें वॉल योगा है, रोप योगा है, डायनामिक है, वो सब है। तो वो उससे क्या होगा, उसका स्टेमिना वापस आ जाएगा। जब ये हो जाएगा फिर आप कहेंगे आपके स्किन और हेयर पे काम होगा ताकि आप जो है और ब्यूटीफुल लगे, कुछ भी हो। तो धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं। एकदम जो विमेन जो है आफ्टर बर्थ वो ब्यूटीफुल लगने नहीं आएंगे, उस त्वचा के लिए उसको टेंशन ही है कि मेरी बॉडी शेप में वापस ठीक से आए। तो आपने पहले उस चीज पे आपने प्रॉमिस किया और उसको डिलीवर किया, उसके बाद नेक्स्ट चीज, उसके बाद नेक्स्ट चीज, उसके बाद नेक्स्ट चीज। जी हाँ,
ओके, Thank you, sir. एनीबॉडी एल्स? और कोई लोग, कोई बना पाया अपना लेटर? वाई मी? ये समझ में आ गया सबको कि ये क्यों जरूरी है वाई मी और ये लेटर? Yes, sir. हाँ शाजिया, क्या लगता है, बताओ अपना वाई मी और अपना लेटर। पाकिजा मैम भी सोचो, फिर आपसे पूछता हूँ मैं। ऑफर से स्टार्ट कर सकते हैं हम्म, और उसके बाद में जैसे कि एक ये भी है कि इस मेकअप से आपकी स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ओके। और थर्ड वन इज दैट कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी होगा, हम्म। आपके डिमांड्स को नजर में रखते हुए। अब ये ना देखिए, ये कस्टमर को सोच के बनाइएगा। हो सकता है Yes. कस्टमर के लिए पैसा इंपॉर्टेंट ना, उसका टाइम इंपॉर्टेंट हो। यस सर। उसको ये हो कि 4 घंटे में मेरा मेकअप कर दो ताकि मैं जल्दी से जाऊं और यहाँ से जो भी मुझे कहीं और पहुंचना, वट आप पैसे जो मर्जी लो। तो Yes, ये sir. ये और अपना एक- जो ऑफर आप बनाएंगे अपने कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे। आप एज्यूम करके ही उसको अपना सस्ता नहीं दे देंगे कि डिस्काउंट, पहले दिन से डिस्काउंट, उसको चाहिए नहीं डिस्काउंट। यस सर, और एक पॉइंट ये की है कि अगर कस्टमर हमारे पास नहीं आ सकता है तो हम उनके वेन्यू पर जा सकते हैं, हाँ, ये बहुत अगर उनके बढ़िया पास पॉइंट है। नहीं आ यस सकते। यस, अभी आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान में जब लोग जो है ये सब दुकानें बंद थी और हेयर कट भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अर्बन लैडर आज की डेट में यही कर रहा है, आप ऑनलाइन बुक कराइए, वो आपके घर में ही आ जाते हैं। यस सर। मैंने 2 बार घर में ही हेयर कट कराया, क्या करें, बाहर जा नहीं सकते, तो घर में आ जाते हैं, अपना सारा सामान लेकर के आराम से अपना हेयर कट किया और साफ सफाई भी करके चला जाता है। ठीक है, Yes, पैसे sir. ज्यादा लगते हैं, बाहर से कराएंगे आप 100-150 में जाएगा, यहाँ 200-300 रुपए लगेंगे, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये Yes. बहुत बड़ी एडवांटेज थी। Yes, तो sir. क्लियर कट था भाई, नहीं भाई अर्बन लेटर पे पास क्यों जाए, क्योंकि मैं आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो घर में हो जाएगा, Yes, sir. आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कई शहरों में सैलून ऑन व्हील्स शुरू हो रखा है, वो पूरा सैलून लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर ही गाड़ी लगा देते हैं और आप अपना टाइम लेके आप आराम से आते। तो जितने भी लेडीज हैं या जो भी हैं जिनको जाना है, उनको इधर उधर नहीं जा सकती हैं, लेकिन आधे घंटे के लिए घर लॉक करके तो आ ही सकती हैं। Yes, बाहर sir. तो जाना नहीं है, सोसाइटी के अंदर ही गए, अपना सारा मेकअप कराया या जो भी अपनी ग्रूमिंग पर्सनल करानी है, और उसके बाद में ठीक है घर पहुंच गए Yes. वापस। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। वो सारा दिन गाड़ी खड़ी रहती है, 15-15, 20-20 जो है वो प्रोजेक्ट का क्लाइंट्स को हैंडल कर लेते हैं एक दिन में आराम से। तो Yes, sir. ये सोचना पड़ता है, ठीक है, ये एक दिन ऐसे ऐसे नहीं आएगा। अभी एग्जाम्पल अभी तुम उसके तौर पे कर रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम एक्सरसाइज, पर ये सोचिएगा। और ये कहाँ से निकल के आएगा, ये सिंपल उससे निकल के आएगा कि कस्टमर पर्सोना से, और उसमें से भी ये कि उसको क्या परेशानी है। देखिए सारा बिजनेस क्या है, आप कोई परेशानी सॉल्व कर रहे हैं, Yes, sir. ठीक है ना। आप अगर जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप बिजनेस में हैं, नहीं तो नहीं है। अगर आप ऐसी चीज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रॉब्लम ही नहीं है लोगों की, तो आप बिजनेस में नहीं रहेंगे। इट शुड बी ए जेन्युइन प्रॉब्लम। Yes, sir. क्लियर मालूम होना चाहिए आपको किसकी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो फिर बात पैसे की नहीं होती, फिर यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो यू आर ऑल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, उससे दूर Yes. कभी मत जाइएगा, ठीक है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, बिगर द पेन बिगर द गेन, ठीक है। ये कहीं Yes. लिख लेना अपनी डायरी में, बिगर द पेन बिगर द गेन। अगर पेन ही नहीं है किसी का तो कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, पाकिजा मैम। एक्चुअली सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही, जरा सोचना पड़ेगा मुझे। नहीं, इसके बारे क्लास समझ में नहीं आई या अभी अपना क्या कहना है वो समझ में नहीं आया। में। नहीं नहीं, अपना क्या मतलब हाँ वो जैसे ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है ना। हाँ, तो आपके पास कोई क्यों आए, अगर मैं वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इतने सारे जो है एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोग हैं, हम आपके पास ही क्यों आए, आप ही को ऑर्डर क्यों दें। ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे कि हम तो डिजाइन तो अलग अलग बनाते हैं, जितना भी अच्छा वो जो जैसा भी डिजाइन दे दे हम उसको बना देंगे। ओके तो ठीक है, हाँ तो ये ठीक है, आपका ये है कि मेरे पास इसलिए आई क्योंकि आप जो भी डिजाइन देंगे हम बना देंगे, हम उसको वो बना देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये भी अगर यही आप इसी बात का प्रचार प्रसार कर दें दुनिया में कि आप कोई भी डिजाइन लेके आओ, टेल मी व्हाटएवर यू वांट, ऐसी दिल्ली में लेंगे, ऐसी तो बेचते हो, कहते हैं कहीं से भी लेके आ जाइए डिजाइन, हम वैसे ही बना देंगे कम दामों में, 10 गुना कम दाम में। तो आप 5 लाख के लहंगे की फोटो दिखाओ, 50,000 बना देंगे आपको। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग हैं, वो जो बड़े बड़े महंगे महंगे पर्स बिकते हैं 10 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के, तो उसको दिखा के उसका फेक बनाते हैं। ये फेक बनाने का बिजनेस है पूरा। एक्चुअली तो वो उनका डिजाइन हो गया। दूसरा है कि हम लोग अपना खुद डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि हम हाँ देख अपना सेम डिजाइन बनाते हैं कभी
जैसे कि मार्केट में नया जरूरत होती है, हाँ तो वो भी हम नया प्रोडक्ट बनाते खुद से, मतलब अपना नहीं, दिमाग आप से। नया बनाते हैं ठीक है, लेकिन वो नया प्रोडक्ट क्यों ले कोई आपसे? हाँ सिर्फ वही। इसलिए कि आप नया बनाते हैं उससे तो कोई मतलब नहीं है। उसमें ऐसी क्या खासियत है? देखिए सारा ये सब चीजें कस्टमर के हिसाब से हैं, हमारे हिसाब से नहीं है कि हमें क्या पसंद आता है। हम कहें हम नया नया खाना बनाते हैं, उससे कस्टमर को क्या मिल रहा है? Pakisa, can I give you one tip? हाँ Embroidery should be in such a way that even if you wash in the machine, it should stay proper. हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज है कि हमसे इसलिए करवाइए कि अगर आप वॉशिंग मशीन में भी धो दें तो भी एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं होगा। अगर आप ये क्योंकि गारंटी कर delicate सकती हैं तो कमाल है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। delicate things have to be hand wash. किसी के पास भी कभी hand wash का टाइम नहीं होता। And also वो बहुत delicate है कि उसको dry cleaning कराना पड़ता है. This is actually something which I actually look for. Yes, yes. That is why you know business में कहते हैं कि whenever you want to find a niche, you scratch your own itch. Scratch your own itch to find the niche. क्योंकि जो परेशानी आपको है वो हो सकता है 50 लोगों को और भी होगी। तो if you come up with that solution, if you try to solve that problem, तो वो हो सकता है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होगी और and that is how you get into business. तो scratch your own itch, अपनी परेशानी से शुरू कर सकते हैं सब लोग कि हम इस बात से परेशान हैं, क्या हम किसी ये सॉल्यूशन दे सकते हैं किसी को? अब जैसे बहुत लोग परेशान होते हैं, पीजी वाले स्पेशली होते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको पूरा फर्नीचर खरीदना पड़ता है घर का, ये खरीदा वो खरीदा, सब कुछ करना पड़ता है। सेमी फर्निश्ड है वो या कुछ भी फर्निश देते हैं, बहुत महंगा होता है, घर महंगा होता है। तो किसी ने बिजनेस क्या शुरू किया हुआ दिल्ली में कि आप किराए पे फर्नीचर ले सकते हैं। आप आइए, आप फोन कीजिए, आप 500 रुपए महीने का बेड, आपका 200 रुपए महीने का ये स्टडी टेबल वगैरह वगैरह सारा फर्नीचर किराए पे आ जाएगा। उसके बाद में ठीक है, आप 6-7 महीने तो अच्छा किसी को खरीदना नहीं पड़ता। क्योंकि कई बार आप ऐसी शहर में जाते हैं, आपको मालूम नहीं कि मैं यहाँ ज्यादा रहूंगा नहीं रहूंगा, हो सकता है 4-6 महीने के लिए आप कुछ आए हैं आपको, पर बट यू वांट टू लिव डिसेंटली, आपको चीजें चाहिए, तो कहाँ खरीदे? फिर बड़ी खरीदने से बड़ी प्रॉब्लम है, उसको वापस बेचे कैसे? बिकॉज खरीदते समय चीजें महंगे मिलती हैं, जब आप बेचने जाते हैं तो उसका वही दाम बहुत कम लगाते हैं, तो फिर आपका लॉस होता है। तो इस चक्कर में आप सोचते रहते हैं। अब ऐसे बहुत आसान है, आप किराए पे लिया, उसके बाद में हो गया किराया, थैंक यू, अपना उठा के ले जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है सब कुछ करने की। ऐसे ही एसी का होता है, या तो आप एसी खरीदें, ऐसे बहुत सारी दुकानें जहाँ पे आप एसी किराए पे मंगा सकते हैं। आपको पता है कि चलना तो कुछ महीने ही है, 6 महीने चलाना है, उसके बाद में शायद ना चाह एक्सट्रीम गर्मी के टाइम में आपने 4 महीने किराए पे ले लिया, उसके बाद ठीक है, हो गया, थैंक यू, आप नहीं खर्चना चाहते बहुत ज्यादा पैसे। तो ये सब भी चीजें हैं, ऐसे भी बहुत बिजनेस शुरू हुए। उबर यही था कि कोई अपनी गाड़ी क्यों खरीदे? अगर मुझे ड्राइवर भी मिलता है, गाड़ी मिलती है, मैं सोते हुए चला जाऊंगा ऑफिस, मेरे को टाइम बच रहा है, मैं 1.5 घंटा रेस्ट करूं या मैं काम करूं, पढ़ाई करूं, मुझे गाड़ी नहीं चलानी है, मेरा समय बच रहा है, तो ठीक है। अब तो गाड़ियां किराए पे मिल रही हैं, पूरी पूरी मारुति ने स्कीम शुरू की, आप देखिएगा पूरी गाड़ी नहीं किराए पे ले सकते हैं, आपको नई गाड़ी लेने की जरूरत ही नहीं है। आप जितने किस्त देते हैं उससे कहीं कम में जो है आपको वो गाड़ी किराए पे दे देंगे, आप गाड़ी चलाइए और फिर जब मर्जी वापस कर दीजिए। इनफैक्ट एक पूरा पूरा कार कल्चर, ये तो ओनरशिप वाली बात है। एक है कि आपको कहीं लेके, आपको यहाँ से दिल्ली से कहीं जाना है या हरिद्वार जाना है या आपको कहीं देहरादून जाना है, तो आप यहीं से जूम कार, उसका नाम है जूम कार, आप लीजिए और किराए पे लीजिए और यहाँ से चला के ले जाइए और देहरादून में उनके ऑफिस में छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो शौक पूरे हो जाते हैं लोगों के। अब जैसे आप ऑल्टो मेंटेन कर रहे हैं या आप कोई छोटी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इट मेक सेंस, कहाँ पार्क करें क्या करें। आप पूरी फैमिली के साथ जाना है, आपने इनोवा किराए पे लो, चला के ले जाओ और वहीं छोड़ दो उनके पास जाके, हो गया, कहानी खत्म। इट्स सिंपल। आपने पूरा उसको एंजॉय भी कर लिया, उस गाड़ी को आपने ड्राइव भी कर लिया, आपने उसका जो पर्पस था वो भी सॉल्व कर लिया और ओनरशिप का झंझट भी नहीं पड़ा। तो ये प्रॉब्लम थी दुनिया में, तो जूम कार उन्होंने शुरू कर दिया, जूम कार शुरू कर दिया, उनका धंधा चल रहा है। तो दे आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए तो हर बिजनेस कोई ना कोई मुसीबत को सॉल्व कर रहा है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई उतना सॉल्यूशन आपका अगर मिलता है तो उतना ग्रेट बिजनेस जाएगा, उतना अच्छा बढ़ता है। अगर प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन होनी चाहिए, बस इस पे ध्यान रखिए। आपका सारा रिसर्च जो है शुरुआत में इस पे जाना चाहिए कि प्रॉब्लम जेन्युइन हो, लोग परेशान हो, लोग तड़प रहे हो कि हमें यहाँ कोई सॉल्यूशन मिल जाए उसका। ठीक है सर, मैंने हाँ कुछ फोटो डाला ग्रुप में हाँ हाँ बिल्कुल हमारा बताइए। का। बताइए प्लीज। मैंने बोला हमारा जो ग्रुप है इसमें मैंने कुछ फोटो डाला, हमारा जो ग्रुप में डिजाइन फोटो है डाला है आपने? अरे वाह, ठीक है, डाल दिया मैंने कुछ फोटो। लेट अस चेक इट आउट कि क्या आप कर रहे हैं। ओके, ये तो मैम दिस लुक्स लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हरी हरी पिया मैम, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। वाओ,
ओके, मैं अपनी स्क्रीन में खोल लेता हूँ, सब लोग देख पाएंगे तब। ये देखिए, ये भेजा है इन्होंने, इतना सुंदर, दिस इज ब्यूटीफुल। ओके, ये एम्ब्रॉयडरी, ओ माय गॉड, अगर इसको हम, ये देखिए, दिस इज द काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी आप कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। ओके, मेरे ख्याल से कुछ ऑर्डर तो पाकिस्तान में हम आपको ग्रुप से ही आ जाएंगे। Yes, sir. है ना, देखो, Very दिस nice. इज वेरी एलिगेंट है ना, दिस इज These आई are नेवर थॉट, very beautiful, very good. I had आजकल never यही thought चलता है कि सच में, ये जो एम्ब्रॉयडरी है वही यानी जो ब्राइट करता है वो तो कम चलता है, ज्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं। बहुत अच्छा है। Pakistan, for my daughter, I will definitely come to you. देखा पाकिस्तान, जब आप बाहर निकल के बताएंगे नहीं लोगों को, तब तक कैसे किसी को मालूम पड़ेगा किसमें क्या है ना। ये तो बहुत बढ़िया, मैंने सच में नहीं सोचा था कि इस क्वालिटी का होगा। दिस इज ब्यूटीफुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे पाकिज़ा। बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ओ, तो So ये आपने before किया हुआ that, है एम्ब्रॉयडरी, या ऐसे ही कर देंगी आप? ये आपका ही किया हुआ है काम? हाँ, काम हमारा है, जितना सारा डिजाइन दिखा है काम सारा हमारा है। माय गॉड, काम सारा आपका। ये वाला बहुत सुंदर है, this black लहंगा। ब्लैक लहंगा, yes, black one. ओके, अब इसका प्राइस बताइए पाकिज़ा मैम और सबको ठीक से, और फिर जो है आपको यहीं से ऑर्डर आ जाएंगे, और मैं आपको सिखा दूंगा पेमेंट कैसे लेना है। प्राइस तो अभी हमको पता नहीं है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेमेंट लेते हैं व्हाट्सएप पे, या कैसे पेमेंट लेते हैं अपना इमीडिएटली। आप लिंक दीजिए लोगों को, पेमेंट आपको वहीं से क्रेडिट कार्ड से जैसे मर्जी हो देना चाहे दे सकते हैं। ईएमआई भी आप चुन के आप दे सकते हैं उनको, आपको पूरा पैसे पहले आ जाएगा, लोग आराम से ईएमआई। देखिए कई बार क्या होता है, लोग आप अगर माना ही 20,000 रुपए का है, तो लोगों को कहेगा, लोग लगेगा कि यार सुंदर बहुत है, वैल्यू भी है, लेकिन थोड़ा अगर ईएमआई हो जाता तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ईएमआई ऑफर दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि, और ये हरिप्रिया मैम आपके लिए भी हो सकता है, यू नो, इफ योर कैंडिडेट इज फाइन, तो यू कैन टोटली, यू नो, आप 3 महीने का पूरा उनसे ले लीजिए। आजकल ऐसे ही होता है, जो भी आईआईटी की तैयारी कराते हैं, जिसकी करा रहे हैं, 3-4 महीने का पूरा क्वार्टर की फीस ले लेते हैं। अब पूरी क्वार्टर की फीस हो गया तो यू हैव सिक्योरिटी की भी, ठीक है, नाउ 3 months द किड इज विद यू। यस, तो आप वो जो है लिंक दे दीजिए, बैंक से आपको पैसा पूरा आ जाएगा, और उसकी और बैंक की रिलेशनशिप चलती रहेगी, वो ईएमआई चुकाता रहेगा। ठीक है, वो भी सीखेंगे यहाँ पे हम। तो दिस इज ब्यूटीफुल पाकिज़ा मैम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अब आप इसके साथ this takes a lot of time and patience, because I also do some, but not to this level. तो अब आपका वाई में तो क्लियर हो गया कि क्यों आए हमारे पास, क्योंकि हमारा काम ही इतना बढ़िया, आपका काम बोल रहा है, आपकी क्वालिटी बोल रही है, इसलिए आपके पास कोई आएगा, है ना। बहुत बढ़िया, पर हमें तो बाहर की कुछ नॉलेज ही नहीं था। नहीं, अब आपको एक ग्रुप मिल गया, यहाँ पे आप पोस्ट कीजिए, बताइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी प्राइसिंग कीजिए, ऑर्डर लीजिए, हेजिटेट मत कीजिए, लोगों को बताइए कि भाई बाहर ये रेट है मेरा, आपके लिए ये रेट है, जैसे मैं आपको समझा रहा था अभी। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेशल रेट बना दीजिए, आप बता दीजिए ग्रुप के लिए, साइजेस बता दीजिए, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन वो बता दीजिए, अपना अगर आपने कुछ बनाया हुआ ब्रूशर वो बता। एक तो ये आपने फोटो भेजी है, एक होता है ब्रूशर भेजना। अब देखिए फोटो से क्या होगा, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा अगले उसमें। अब इस फोटो में अगर मैं किसी को फोटो फॉरवर्ड करूं, तो इसमें कहीं भी आपका नाम नहीं है या फोन नंबर नहीं है, कोई आपको कैसे ढूंढेगा? समझ रहे हैं बात को? यस, कोई तरीका ही नहीं है। अब मैं किसी को भेज दो, बात आई गई हो जाएगी। अगर यहीं पे लिखा हो आपका नाम पाकिज़ा बीबी और फोन नंबर हो, फॉर यू नो, आप अगर कहें फॉर एम्ब्रॉयडरी जस्ट लाइक दिस, इफ यू वांट एम्ब्रॉयडरी लाइक दिस प्लीज कॉन्टैक्ट पाकिज़ा, और फोन नंबर आपका दिया हो, आप खुद देखिएगा आपका कितना बिजनेस आ जाएगा। क्योंकि जो भी फॉरवर्ड करेगा, चाहे आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, कभी भी आएगा, कोई भी देख के इंप्रेस होगा, खुश होगा, एक बार फोन तो कर ही लेगा आपको। तो अभी क्या है, इसमें कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे मैं आप तक पहुंच पाऊं। हर फोटो में आपका फोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, किस तरह से आप तक लोग पहुंच सके, वो जरूर होना चाहिए। सिर्फ आप इतना कर लेंगे तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। This will get circulated from one place to the other, and then maybe 6 months, 8 months later, you will get a number. You never know. तो ये मार्केटिंग तो हमें कंटिन्यूअसली करते रहनी चाहिए। फिर आप यहाँ इस तरह से, फिर आप क्या कीजिए, इसको कलेक्ट करके आप कह दिए जून कलेक्शन, जुलाई कलेक्शन, अगस्त कलेक्शन, फिर आप 2016 कलेक्शन, समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन। आप सोचिए कितना कुछ हो सकता है इसमें। इस तरह से आप भेजेंगे, जब आप प्रेजेंट करेंगे लोगों को, तो धीरे धीरे लोग आपके बारे में जानेंगे भी सही। आप पाकिज़ा कलेक्शन करके अपना ब्रांड शुरू कर दीजिए। बिल्कुल फिट बैठता है, इट इज अ ब्यूटीफुल मैच, यू नो, पाकिज़ा एम्ब्रॉयडरी
यस सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, एकदम से जमता है ये। आप ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। अब अगले सेशंस में हम डिजाइनिंग पे काम करेंगे और आप बहुत अच्छे अच्छे इस आप देखना इस फोटो का ही हम कितना अमेजिंग डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो आप ये होमवर्क समझ गए। इसके लिए मैंने अभी आपको कोई शीट नहीं दिया, मैंने ग्रुप को दी नहीं है, टीम को, तो मैं बना के भेज दूंगा। पर वैसे बेसिकली आप समझ गए, वाई मी आंसर करना है आपको, और जो लैडर है उसको आप लिख के क्लियर कर लीजिए अपने पास में। फिर हम अगली क्लास में कभी भी डिस्कस करेंगे। कई बार क्या हो सकता है, कुछ असाइनमेंट डिस्कस ना भी हो। देखिए सेशंस में क्या होता है कि कॉमन चीज चलती रहती है, तो आपके ऑब्स्टेकल्स या आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए आप 1-to-1 टाइम लेके आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारे एक्सरसाइजेस में इसलिए भी दूंगा कि आपका दिमाग खुले, आप लिखें। कोई जरूरी नहीं कि फिर हम वो डिस्कस ही करें हर बार, है ना। कितनी सारी ऐसी चीजें जैसे होंगी कि कि अभी आपकी क्लैरिटी वाइमी के लिए है। समझ, यस सर, जैसे कि अभी वाइमी और लैडर हमें समझ आ चुका है, हाँ तो क्लियर, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो एग्जैक्टली, उसको आगे खींचने की जरूरत नहीं है, फिर हम कुछ और यस करेंगे, है ना। तो कई यस कई बार ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको लगेगा कि अरे अगली बार तो डिस्कस हुई नहीं। तो ये कोई छोटी क्लासरूम, तो कोई किंडरगार्टन तो है नहीं कि हम आपको बताएं फिर अगले दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीजें हैं जो आपके पास में रहेंगी और आपको पता है कि ये मुझे इस पे काम करना है। ये सेल्फ लर्निंग भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो आपके साथ में है। बाकी आपको जब उसमें कोई इशू है तो 1-to-1 सेशन इसीलिए हमने बनाए हैं कि कोई भी किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो आप 1-to-1 मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल रिक्वेस्ट करनी है कि हम सर उस दिन इस समय शाम को अवेलेबल हैं, जो भी है हम डिसाइड कर लेंगे टाइम, और जो है आप ग्रुप पर टाइम बता देंगे और टाइम डिसाइड करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 काम है, वाई मी और लेटर, ये 2 बनाने हैं आपने। और मैं आपको ये सैंपल जो है लेटर, जैसे एप्पल का था डेंटिस्ट का, मैं भेज भी देता हूँ, ताकि आपको जो है एक हिंट मिल जाएगा उससे किस तरह से काम करना है। मैं आपको भेज देता हूँ अभी। ये देखिए, ये आईफोन का लेटर है, ये उसका है, और ये ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको तीनों पिक्स भेज दी हैं तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेमेस्टर असाइनमेंट 5 है, 5 ही है ना शायद, अभी तक 4 किए ना हमने, 4 किए हैं शायद। हाँ, 5. दिस इज 5 इज वाई मी। इसका आप आंसर तैयार कीजिए कि कोई, और ये कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। ये सोच के लिखिए आराम से। जैसे हम हरप्रिया मैम के केस में 4 पॉइंट्स थे कि हम आपको पेपर भी देंगे, हम आपको 1-to-1 सेशन भी देंगे, जो भी करेंगे। पाकिजा मैम के उसमें हो जाएगा कि एक तो क्वालिटी है ही, फिर हो सकता है डिलीवरी के ऊपर कि हम आपको डिलीवरी भी करके दे देंगे, अगर कोई दिक्कत है तो हम आपको वापस भी कर देंगे, रिफंड पॉलिसी भी। तो ये सब चारों चीजें मिलकर हो जाएगी, इस वजह से आप हमारे साथ हमसे खरीदिए। ठीक है, और सर आई वांट टू आस्क समथिंग। हाँ जैसे आपने कहा था कि जैसे अब ये चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि हम वारंटी भी देंगे और रिफंड भी देंगे। हाँ। तो अब पे जैसे आपने शुरू में कहा कि वाई मी में मतलब हमें कुछ डिफरेंट, मतलब हमें कोई डिफरेंट करना है जो और हम मार्केट में दे रहे हैं। तो देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डिफरेंट आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप सेम चीज दे रहे हैं लेकिन आपका देने का तरीका अलग है, तो डिफरेंट हो गए। मतलब हमें थोड़ा सा, मतलब हमें जो है, जो जैसे और लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें डिफर करना होगा ना। हाँ, कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा रीजन देना होगा कि आपके पास, जैसे आप चाय कोई और भी पिला रहा है, आप भी पिला रहे हैं, तो हम स्टारबक्स में क्यों जाएं, क्योंकि वो चाय इस तरह से पिला रहे हैं कि आप बिल्कुल ग्रेट फील करते हैं कि चाय पीने का मजा ही अलग है, इसलिए आप 400 रुपए दे देते हैं। जैसे कल मैंने एक जगह पे देखा चॉकलेट पान। अब लोगों को मीठा पान पता है, लेकिन चॉकलेट पान ये मेरा नया, हाँ चॉकलेट पान हो गया, बिल्कुल यस, तो आपने कुछ वो होता है कि चॉकलेट पान कैसा होगा, तो लोग उससे इंस्पायर होंगे उसकी तरफ। यस, इस तरह से वो फायर पान था वो तो एक लेवल और है, फायर पान। तो सर मैं कैसे करूंगी फिर इसमें? जैसे मेरा तो ये था कि मैं तो 100% गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपको पास कराऊंगी। आपके लिए गारंटी बहुत सॉलिड है, वो वाई मी वही बहुत 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 सॉलिड है कि आप 100%, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। पर सर और लोग भी लिखते हैं ऐसे तो 100% गारंटी, पर फिर मैं अपना और क्या दूंगी कि मैं ही, फिर आप ये लिखेंगे कि आप बताएंगे कितने लोग आप ऑलरेडी पास करा चुके हैं, है ना। एक गारंटी बताने के लिए आप कुछ उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं बिगिनर हूँ अगर, तो मैं कैसे लिखूंगी कि मैं इसमें को पास तो बिगिनर है तो मैम आपको अपना वो बिल्ड करना पड़ेगा। 2 महीने आप बिल्ड कीजिए, आप 2 लोगों को पास करा दीजिए। जैसे फ्री क्लासेस देख के, फ्री कोचिंग, नहीं फ्री भी हो तो फ्री हो, या हाँ फ्री हो या कम, या शुरुआत में नहीं, क्या ऐसा मत, ये वाली चीज मत बताइए उनको। शुरुआत में तो भाई आपके पास में हो सकता है जान पहचान से कोई ना कोई 1-2 लोग आ ही जाएंगे, तो उनको इतना ज्यादा आप शुरू में कह सकती हैं मैं सिंसियरली पढ़ाऊंगी आपको, या ये क्वेश्चंस देंगे जैसे हरिप्रिया मैम बात कर रही हैं, ठीक है ना। ये सब ऐसा है कि 3 मंथ का कोर्स है, तो मैं ये कह सकती हूँ 15 डेज आपको फ्री क्लासेस दूंगी। हाँ कुछ भी, हाँ किसी भी तरह से वो भी देख के दीजिएगा, हो सकता है उनको चाहिए ही ना हो फ्री क्लासेस, वैसे ही आपके पास में आने को तैयार हो किसी वजह से, है ना। फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे देना, यही अपने आप में किसी के लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। आप कहें हाँ मैं सुबह 7 बजे पढ़ा दूंगी तुमको,
तो ये भी अब अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। जैसे हम उनसे जैसे कम्युनिकेट करेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, हाँ, फिर हम उसमें से निकालेंगे ये चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उनको पहले क्या आपने चाहिए, उनकी है रिसर्च ना? करनी है कि आपका कस्टमर पर्सोना है क्या, जो उनकी आपने मुसीबतें हैं क्या। असाइनमेंट दिया था, हाँ, हाँ, तो पहले उसमें वो पता पता चलेगा करना, कि उसके वो बाद क्या चाहते हैं। हाँ, जी, हमें अपने आप से नहीं जी। देने लग जाना कि हम कहें फ्री भी है, एक के साथ 5 है, वो तो आपको पैसे देने आया, आपने उसको उल्टा बता दिया कि एक के साथ एक फ्री है, वो कहेगा चलो बढ़िया है। जी, जी। वो सोच के ही नहीं आया था, हो सकता है वो तो पैसे देने आया था आपको। तो प्रॉब्लम समझिए पहले कि क्या चीज़ वो चाहता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपने बताना जी। है। फिर आपके पास में शुरुआती 2-4 वो हो जाएँगे, तो आपके पास में टेस्टिमोनियल हो जाएँगे, आपके वहाँ रिव्यूज़ हो जाएँगे। आप यही कर लीजिए कि पहले 4 लोगों को 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की या 7 दिन की क्लास फ्री कर दी। अब उस 7 दिन की क्लास के बाद में उसके बदले में, पैसे बदले में आप उनसे रिव्यू तो ले ही सकते हैं। अच्छा, और फिर जैसे ये अब जैसे मुझे पब्लिसिटी करनी हो, ठीक है? हाँ। अब जैसे मैंने जो बनाया था, जैसे आपने उसमें दिया था लेवल 1, लेवल 2 स्टार करके, तो ये मैं जैसे मुझे करना हो, अब तो ऑनलाइन ही होगा इस वक्त, तो उसे मैं क्या फेसबुक पे डालूं या और नहीं, भी फिर जैसे से आप यही रिसर्च कीजिए कि उन बच्चे कहाँ पे अटकते हैं, कौन से सवालों में अटकते हैं, उन एक-एक सवाल को एड्रेस करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, हो सकता है तो जीके में कोई वहीं से फँसते हैं, हो रही माना है कोई आपकी। कोई क्योटो ट्रीटी है जिसकी वजह से वो फँस रहे हैं। अब आप क्योटो ट्रीटी पे एक बड़ा अच्छा लेक्चर प्रिपेयर कर दीजिए 3 मिनट का, ट्रेलर टाइप का, और बता दीजिए कि ये होता है और बाकी जानने के लिए आप मुझे संपर्क करें। अच्छा, मतलब उनको एक वो दे दिया कि हाँ, तो लिस्ट टाइप का। जो टफ नहीं, टॉपिक्स मैं है वो आप पूछ उनको रही एड्रेस थी, कीजिए, कहना कि मैं आपको आराम से सिखा दूँगी ये। नहीं, मैं पूछ रही थी कि मेरी पब्लिसिटी का जो प्लेटफॉर्म होगा वो क्या होगा? सोशल मीडिया ही होगा ना? यस जैसे मैम, कि मुझे अभी आप पता थोड़ा हो वेट कि करेंगे तो अभी और क्लासेस में पब्लिसिटी का भी थोड़ा-सा बताऊँगा मैं आपको। पर हाँ, सोशल मीडिया होगा, व्हाट्सएप से भी शुरू हो सकता है। अच्छा, हाँ। व्हाट्सएप बहुत बड़ा मीडियम जैसे है, व्हाट्सएप और अंडरएस्टिमेट जैसे मत ये कीजिएगा। होता है जैसे ये होता है जैसे हमने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, हाँ, तो वो उससे मिल जाए हम आपको, कभी उन पता कर सबको सकते हैं वहाँ पे कि व्हाट्सएप में एम आप, के हाँ, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम बिल्कुल। फॉरवर्ड कर सकते हैं इस तरह की बिल्कुल, चीज़ मेल बिल्कुल, में बिल्कुल। या उनके यस, व्हाट्सएप यस। पे, है ना? यस, यस, ठीक बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही डेटा निकाल ठीक के है आप सर। जो एडमिशन के इच्छुक हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो यही चाहते हैं कि जी वो सर, और क्लास ऐसे हो तो ऐसे हम उनका रिव्यू भी ले सकते हैं, जैसे हम जनरल से क्वेश्चंस करके उनके मेल पे भेज दें और बिल्कुल। वो उससे हमें करेंगे तो उससे में उनका रिव्यू मिल जाएगा। हाँ, और फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे कि कई सारे तरीके अपनाएँगे तो किसी के साथ कोई तरीका चलेगा, किसी के साथ कोई तरीका चलेगा। जी, जी। एक स्टैंडर्ड तरीका सबके साथ नहीं चलेगा, तो जैसे-जैसे जिसके साथ जो चल रहा है ठीक है, तो अब उस तो तरह खैर वो से। तो ऑनलाइन है, तो हम उसमें फिजिबिलिटी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा डिमांड है तो उस हिसाब से उनको ग्रुप में हाँ, क्रम्स कर देंगे ना कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, उस तरह बिल्कुल, से बिल्कुल, करके, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से आप थैंक यू जब सर। करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन लोग किसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जी, तो जी। वही ठीक है। बढ़ाइएगा आगे, है ना? जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और अभी वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं 1 to 1 के लिए, तो जिन लोगों का नाम है तो वो एक-एक करके अपने टाइम के हिसाब से आ जाएँ, बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है? Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. बाय-बाय। Bye. ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय-बाय। बाय-बाय।